प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में आज प्रथम आरती आप हम सभी करेंगे। तो निवेदन सभी यथास्थान खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होंगे। आगे से आरती चलेंगे आप यहीं से। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जादिचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राणिशोः अग्निर्न जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार बुद्धिहार, सदा वसंत हृदयारविंद भवम भवान जय नमः। त्वमेव माता सतता, त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के बोले, हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम हे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
बोले योगी नारायण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाए, सभी बैठ जाएंगे। हरि ओम ओम जलेन शीतले गण मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवस्थान धर्माण भगवान्ना सन्नाति हनाकम हवानः सचंद्र अत्र पूर्वे शाध्याः शंत देवाः हरि ओम एकदंत विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजातिकरवीलरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमंजरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवार्ज पुष्पांजलिमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः शांगा समर्वार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी यथास्थान बैठ जाएंगे। भैया माइक लगा दो। सभी यथास्थान बैठकर आज भगवान के प्राकट्य उत्सव की पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे और आप हम सभी इस कथा को लाइव भी अपने अपने मोबाइल YouTube पर देख सुन सकते हैं। देवी गौर प्रिया जी चैनल पर यह कथा लाइव चल रही है। जिन्हें भी अपने मोबाइल पर देख सुननी है आप सभी सर्च करें देवी गौर प्रिया जी और YouTube पर भी यह कथा आप सभी देख सुन सकेंगे। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे जय राधे 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 राधे। और ये 100 रुपए हमारे जुगल यादव जी मर्चा से भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। बिहारी जी कृपा करें 100 रुपए जुगल यादव जी मर्चा से। नारायण। सभी शांति पूर्वक बैठेंगे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राधे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, जय हो राधा रानी सरकार की, जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए, प्रभु को याद करते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना। सभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे नाथ जब तक ये जीवन है तब तक ये जीवन आपके श्री चरणों में लगा रहे, आपकी भक्ति में लगा रहे। सभी मिलकर प्रभु से कहेंगे। भैया हल्का सा इसको बढ़ा दीजिए, मॉनिटर में आवाज दे दीजिए। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे
इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बाकी बिहारी लाल की श्री राधे। ताली सेवा करते हुए प्रभु। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, मुझको भूल न जाना, हमको भूल न जाना, हमको भूल न जाना। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, मुझको भूल न जाना, ये हमको भूल न जाना, हमको भूल न जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, मेरा आना जाना बाबा, मेरा आना जाना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अच्छा कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा ऐसी बनाए, जब तक ये जीवन है तब तक ठाकुर जी के श्री चरणों से लगे रहें, हमारे मुख से तब तक प्रभु का नाम निकलता रहे, उनकी सेवा में जीवन बीते। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रार्थना करिए सभी, पीछे वाले भी। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और प्रभु से प्रार्थना क्या है हे नाथ, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना,
मुझको भूल न जाना, मुझको भूल न जाना, मुझको भूल न जाना। भक्त भगवान से कह रहा है, प्रभु मैं तो दुनिया में इस माया में फंसा हूँ, इस संसार में फंसा हूँ, शायद मैं आपको भूल सकता हूँ क्योंकि आपकी माया बड़ी प्रबल है। इस माया के बस शायद मैं आपको भूल सकता हूँ, पर आप कृपा करना कि आप मुझे मत भूलना। और चाहता क्या हूँ, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, मेरा आना जाना बाबा, मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। प्रभु से प्रार्थना किया करो, हे नाथ हमें आपसे संसार की कोई वस्तुएं नहीं चाहिए, संसार की कोई मांग नहीं है हमारी, बस कृपा इतनी करना जब तक ये जीवन है तब तक आप मेरे साथ में रहना, आप मेरा साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि आपने छोड़ दिया ना तो आपके बिना फिर इस संसार में कोई हमारा नहीं है। इसलिए जीवन ही तब तक चाहिए जब तक आपकी नजर हमारे ऊपर है, तब तक ही हमें जीवन चाहिए, इससे ज्यादा तो हमें जीवन भी नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं संसार में हर एक वस्तु, हर एक चीज हम प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति, प्रभु का प्रेम इतने जल्दी नहीं मिलता। सुखदेव जी महाराज के निकट राजा परीक्षित बैठे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन एक बात बताओ, भगवान सबसे जल्दी किससे रीझते हैं, किसको भगवान जल्दी मिलते हैं? राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव जो दिन में 4 बार स्नान करता होगा, खूब पवित्रता के साथ रहता होगा, भगवान उससे जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले, राजन यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते तो वो मछली तो जल में ही रहती है, उसको कब के मिल जाते। और यदि 4 बार भगवान स्नान करना देखते तो वो कोल भील तो सर्दी के दिनों में 4 महीने स्नान नहीं करते थे। राघवेंद्र सरकार ने जाकर उनको अपने हृदय से लगाया। भगवान किसी का स्नान करना नहीं देखते, किसी की पवित्रता नहीं देखते, तो कहा फिर भगवान ज्ञान देखते होंगे, जो ज्यादा ज्ञानी होगा भगवान उससे मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले, राजन यदि भगवान ज्ञान देखते तो आपने कहाँ पढ़ा है कि उस मीरा ने कौन से कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली? अरे मीरा की छोड़ो, सूरदास तो जिसको अपने नेत्रों से भी नहीं दिखता था, उन्होंने कहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया? भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। सूरदास की भी बात छोड़ दो, वो गजेंद्र तो हाथी था, इंसान भी नहीं था। गरुड़ का त्याग करके गजेंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए दौड़े। तो भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते हैं। तो कहा फिर प्रभु जात बिरादरी तो देखते ही होंगे, जो ऊंचे वर्ण का होगा भगवान उससे जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन यदि भगवान जात बिरादरी देखते तो वो विदुर तो दासी का पुत्र था। भगवान ने दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों का त्याग करके विदुर के घर में जाकर केले के छिलकों का भोग लगाया है। यदि भगवान जात बिरादरी देखते तो वो कर्मा तो जाट की बेटी थी, और भगवान जगन्नाथ प्रभु जाकर उसके घर में खिचड़ी का भोग लगाया करते थे। और कर्मा खिचड़ी कैसे बनाती थी?
सुबह जागती थी, स्नान नहीं करती थी। इनको लगता था कि जब तक मैं स्नान करूंगी कहीं देरी ना हो जाए और मेरे लाला भूखो ना रहे। तो कर्मा उसी दांतों से दांत साफ करती थी और पीछे तरफ से खिचड़ी चला दिया करती थी। और जगन्नाथ महाप्रभु बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उस खिचड़ी को पाया करते थे। कहा भगवान किसी का ज्ञान भी नहीं देखते हैं, किसी की जात बिरादरी भी नहीं देखते हैं, भगवान किसी की आयु भी नहीं देखते हैं। तो कहा भगवान देखते हैं ना तो केवल मात्र हृदय का भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूँ सदा, भाव ही जग में सार है। भाव से जो भजता मुझे सो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस मन में नहीं उस जन की मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भगवान कुछ देखते हैं तो हमारे हृदय का भाव देखते हैं, हमारे हृदय का प्रेम देखते हैं। आप खूब 56 प्रकार के भोजन बनाओ और भगवान के सामने रख दो, कहो पालो प्रभु, और हृदय में भाव ना हो तो 56 प्रकार के भोजन की तरफ ना भगवान देखेंगे भी नहीं। और यदि आपके पास भले ही 56 प्रकार के व्यंजन नहीं है, सूखी साग रोटी भी आपके पास में है, और वो प्रेम से यदि प्रभु को आप समर्पित करो कि प्रभु इसको आप पाइए, तो ठाकुर जी उसको भी पाने के लिए स्वीकार है। क्योंकि भगवान को चाहिए तो केवल मात्र आपके हृदय का भाव चाहिए, केवल मात्र आपके हृदय का प्रेम चाहिए। इसके अलावा प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए। यदि हृदय में प्रेम है ना तो भगवान हर एक कदम कदम पर अपने भक्त का साथ देते हैं, कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। अच्छा, भक्ति नवदा भक्ति का वर्णन है, लेकिन नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? नवदा भक्ति में जो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है वो है संबंध की भक्ति। भगवान से हमारा कोई ना कोई संबंध बन जाए, भगवान से हमारा कोई ना कोई रिश्ता बन जाए। संबंध की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है, उससे भगवान बड़े जल्दी रीझ जाते हैं। यदि चाहते हैं ना कि प्रभु जल्दी से हमारे ऊपर कृपा करें तो भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ लो। अच्छा, वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी को वृंदावन इतना प्यारा क्यों है? क्योंकि वृंदावन में कोई इनको भगवान नहीं मानता है। ठाकुर जी को कोई भगवान नहीं मानता। कोई कहता है मेरे पुत्र है, मेरो लाला है, कोई कहता जी मेरो सखा है, कोई कहता भैया जी मेरो प्रियतम है। सब अपने अपने संबंध स्थापित करके बैठे। तो जिस दिन भगवान से संबंध हो जाएगा ना, उस दिन फिर प्रभु को प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि संबंध की भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति बताई है। कोई ना कोई संबंध बना लो, ये आपके ऊपर है। आपका जो मन करे, आपका जो भाव करे, आप वो संबंध से जोड़ लीजिए। एक बात कहे, यदि इनसे रिश्ता बना लोगे ना, दुनिया वाले भले ही साथ छोड़ दें, दुनिया वाले भले ही आपके संबंधों को तोड़ दें, लेकिन एक बार यदि इन्होंने अपना लिया ना तो दुनिया साथ दे या ना दे आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते हैं, कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते हैं। और हम तो कहते हैं आपके जीवन में जिस संबंध की कमी हो, जिस संबंध का अभाव हो, वही संबंध इनसे जोड़ लो। ये तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। जो संबंध कम लगता हो वो संबंध इनसे बना लो। अच्छा, एक बार क्या हुआ, हमारे बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे। ध्यान दीजिएगा, बरसाने में सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास में सब कुछ था। 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, पत्नी का देहांत हो गया था। बड़े धनवान थे सेठ जी, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन सेठ जी को हमेशा एक चीज का अभाव लगता, क्या? कि मेरे घर कोई बेटी नहीं है, मेरे घर कोई कन्या नहीं है। यदि मेरे घर एक बेटी और होती ना तो मैं से दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति कहलाता। क्योंकि कहते ना बेटी के बिना जीवन अधूरा होता है।
जब एक कन्या माँ के गर्भ में आती है तो गर्भ पवित्र हो जाता है, और यदि पहली संतान कन्या हो जाए तो कहते ना सोने में सुहागा है। बेटा भाग्य से होता है और कहते ना बेटी सौभाग्य से होती है। तो इनके मन में यही कमी रहती कि सब तो भगवान ने दिया है, यदि एक बेटी और मेरे पास होती तो मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति कहलाता। एक कमी इनके जीवन में रहती। अब एक दिन क्या हुआ, सेठ जी अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी पूछने लगे, सेठ जी घर में सब कुशल मंगल तो है, सब बढ़िया तो है? सेठ जी बोले सब आनंद में है, सब बढ़िया है। कहा लेकिन महाराज मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा पर एक कमी मेरे जीवन में रह जाएगी, जो कमी मुझे रोज ही खटकती है। गुरुदेव बोले कौन सी कमी? सेठ जी बोले महाराज मेरे घर एक बेटी और होती ना तो मुझसे धनवान व्यक्ति इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। मुझे बेटी की कमी है, मेरे घर में बेटी नहीं है। संत मुस्कुराने लगे। संत बोले अच्छा राधा रानी की तलहटी के नीचे रहते हो, बरसाने को बास करते हो और बेटी के लिए रो रहे हो? यदि बेटी के प्रति इतना प्रेम है तो ऐसा करो राधा रानी को अपनी बेटी बना लो, राधा रानी से संबंध जोड़ लो। संत ने जैसी समझाया सेठ जी के हृदय में बात बैठ गई। अब मन ही मन संकल्प लिया और राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे। अपने घर में एक राधा रानी का श्री विग्रह लेकर आए। अब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न रहते, दिन भर सुबह दुकान पर जाते, साँझ को जब लौट कर आते तो दिन भर की सारी बातें राधा रानी के श्री विग्रह के सामने बैठकर सुनाया करते। पूरी दिन भर की बातें, पूरा हृदय से संबंध स्थापित हो गया राधा रानी से। अब इनको कमी किसी बात की नहीं रहती। इनको लगता कि मेरी बेटी है तो राधा है, तो राधा रानी को बेटी बना लिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता। सेठ जी के घर पर एक मनहारन आया करती थी बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए। तो एक दिन एक मनहारन सेठ जी के घर पर इनकी बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए आई। तो सबसे पहले सेठ जी की बड़ी बहू आई, उसने चूड़ी पहनी, चूड़ी पहनकर अपने कमरे में अंदर चली गई। फिर बीच वाली बहू आई, उसने भी चूड़ी पहनी, वो भी अपने कमरे में चली गई। फिर छोटी वाली बहू आई, उसने भी चूड़ी पहनी और जाकर अपने कमरे में चली गई। इतने में मनहारन ने देखा एक चौथा हाथ और आगे बढ़ा है चूड़ी पहनने के लिए। पहले तो मनहारन सोचने लगी कि इनके घर में तो मैं हमेशा आया करती हूँ, 3 बहुएं ही हैं चूड़ी पहनने वाली, और चौथा कोई है ही नहीं, तो चौथा कौन आ गया चूड़ी पहनने के लिए। फिर मनहारन सोचने लगी शायद कोई रिश्तेदार आए होंगे, मुझे क्या, मुझे तो चूड़ी पहनाने से मतलब। चूड़ी पहनाई मनहारन ने और चूड़ी पहनाकर साँझ को पहुंची सेठ जी की दुकान पर पैसा लेने के लिए। अब जैसी गई बोली महाराज आज घर में चूड़ी पहना कर आई हूं तो चूड़ी के पैसे दीजिए। तो जितने पैसे हर बार सेठ जी दिया करते थे उतने पैसे मनहारन को दिए। तो मनहारन बोली सेठ जी इस बार पैसे कुछ ज्यादा लगेंगे। सेठ जी बोले अच्छा ज्यादा पैसे क्यों लगेंगे, क्या तेरी चूड़ी का दाम बढ़ गया है जो ज्यादा पैसे लगेंगे? मनहारन बोली नाना चूड़ी का दाम नहीं बढ़ा है, वैसे आपके घर में 3 लोग चूड़ी पहना करते थे, इस बार 4 लोगों ने चूड़ी पहनी इसलिए पैसे ज्यादा लगेंगे। सेठ जी बोले देख सुबह ही सुबह तो मैं घर से आया हूँ, 3 बहुओं के अलावा चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला, तो कौन पहन लेगा? तुझे यदि ज्यादा पैसे चाहिए तो बता दे, पर झूठ मत बोल कि 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। मनहारन बोली देखो सेठ जी पैसे देने हो तो दीजिए, पर मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि 4 लोगों ने आज आपके घर में चूड़ी पहनी है। सेठ जी बोले मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा, पहले मैं घर जाकर पता करूंगा कि चौथा कौन आया है चूड़ी पहनने वाला, उसके बाद ही तुझे पैसे दूंगा। सेठ जी ने पैसे नहीं दिए। अब रात्रि हुई, सेठ जी अपने घर पहुंचे। घर जाकर बहुओं से बोले बेटा हमारे घर में क्या कोई मेहमान आया है, हमारे घर में क्या कोई रिश्तेदार आए हैं? तीनों बहुओं बोली पिताजी घर में तो कोई नहीं आया, हम तीनों ही हैं।
अरे वो मनहारिन कह रही थी कि आज मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। तीनों बहुएं बोली पिताजी जब घर में कोई है ही नहीं तो 4 लोग कहाँ से चूड़ी पहन लेंगे, हम तीनों ही हैं। अरे ज्यादा पैसे के लिए झूठ बोल रही होगी। सेठ जी बोले अच्छा हुआ मैंने पैसे उसको दिए ही नहीं, वो झूठ ही बोल रही होगी जब कोई है ही नहीं। अब सेठ जी ने भोजन इत्यादि किए, भोजन इत्यादि करके अपने कक्ष में गए। थोड़ी देर राधा रानी के सामने बैठे और जाकर सेठ जी सो गए। अब भैया सेठ जी सो तो गए, जैसी सेठ जी की आंख लगी राधा रानी पर रहा नहीं गया। स्वप्न में आ गई सेठ जी के और स्वप्न में आकर कहने लगी तन बा बनायो तात नात ना निभायो है, आज 4 चूड़ी हेतु मोहे बेशरायो है। 3 बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, आज मनहारिन को मूल ना चुकायो है। स्वप्न में आ गई महाराज राधा रानी और सेठ जी से कहने लगी पिताजी तनवा बनायो तात नात ना निभायो है। आपने मुझसे बेटी का रिश्ता तो बना लिया पर उस रिश्ते को आपने निभाया नहीं। मैं तो अपने पिता का घर समझकर, पिता का घर जानकर आज 4 चूड़ी क्या पहन ली तो आज मनहारिन को मोल ना चुकायो है। आज उन 4 चूड़ियों का आपने दाम नहीं चुकाया। आप कहते हो कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन 3 बहू याद, तीनों बहुएं आपको याद थी कि आपकी तीनों बहुएं चूड़ी पहनती हैं, क्या आपकी ये बेटी चूड़ी नहीं पहन सकती? आज 4 चूड़ी क्या पहन ली तो आज 4 चूड़ी हेतु मोहे बिसरायो है। आज 4 चूड़ी के पीछे आपने मुझे भुला दिया कि मैं भी अपने पिता के घर जाकर 4 चूड़ी क्या पहन ली तो मुझे भुला दिया। इतना कहकर राधा रानी के नेत्र भर आए। सेठ जी घबरा गए और तुरंत जागे और सोचने लगे कि मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। संबंध तो मैंने ही बनाया था ना राधा रानी से, मैंने ही राधा रानी को अपनी बेटी बनाया था, पर मैं संबंध को निभाना भूल गया, पर राधा रानी ने उस संबंध को निभा दिया। और भैया ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष पुरानी बात होगी। यदि आज भी हम कोई संबंध बना लें, कोई रिश्ता बना लें प्रभु से, हम भले ही उस संबंध को निभाना भूल जाएं, उस रिश्ते को निभाना भूल जाएं, लेकिन हमारी राधा रानी ना उस संबंध को निभाना कभी नहीं भूलती। हमारे बिहारी जी कभी उस संबंध को निभाना नहीं भूलते हैं। एक बार यदि संबंध स्थापित हो जाए, क्योंकि हमारी जो लाडली जू का स्वभाव है ना भैया, ये बड़ा ही करुणा का स्वभाव है। हमारी राधा रानी को कभी किसी के अवगुण देखना नहीं आता है, वो कभी किसी के अवगुण नहीं देखती, किसी की बुराइयां नहीं देखती। राधा रानी इतनी भोरी भारी है, यदि आप राधा रानी के पास जाकर अपने दुखों को भी उनके सामने रो दोगे ना, तो राधा रानी ये कहती है मेरे प्रेम में रो रहा है। ये नहीं कहती अपने दुख रो रहा है, कहती है तू मेरे प्रेम में रो रहा है। ऐसा लाडली जी का स्वभाव है, ऐसा हमारी राधा रानी का स्वभाव है। इनकी तरह कृपा करने वाला कोई नहीं है। एक बार कन्हैया कृपा करना भूल जाएंगे, आप ठाकुर जी के द्वार पर जाओगे ना तो एक बार के लिए वो सुनेंगे नहीं, लेकिन हमारी लाडली जी ऐसी है कि एक बार जो भी उनकी शरण में चला जाए उसको अपना लेती है। हम ब्रजवासियों की एक ठसक होती है। ठसक कौन सी? यदि 2 में से एक को चुनना पड़े ना तो हम 2 में से एक को चुनने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। कन्हैया में से, राधा रानी में से यदि किसी एक को चुनना पड़े तो हम एक पल भी नहीं सोचेंगे और ठसक से कहेंगे कि हम राधा रानी वाले हैं, क्योंकि ब्रजवासियों की पहचान है। उनको पता है कि यदि राधा रानी हमारे पक्ष में है ना तो कन्हैया को भी झुकना पड़ेगा।
और आप खूब राधा कन्हैया के पीछे भागो, कन्हैया कन्हैया चिल्लाओ, शायद वो सुनने में देरी करें। और उनको छोड़ कर यदि राधा रानी के चरणों में बैठ जाओ ना तो जाएंगे कहाँ, दौड़े दौड़े वही आएंगे। इसलिए राधा रानी का स्वभाव ऐसा है कि जो भी उनके निकट चला जाए बस कृपा करना आता है, उनको करुणा करना आता है। किसी के अवगुण नहीं देखती, किसी के दुर्गुण नहीं देखती, बस कृपा कर देती है, अपना बना लेती है। ऐसा राधा रानी का स्वभाव है। इसलिए हमारे ब्रज में रसिक कहा करते हैं, भक्त कहा करते हैं, हमें संसार नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए तो केवल मात्र राधा रानी के श्री चरण ही चाहिए। भक्त गाया करते हैं, कहते हैं हो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। आपको चाहिए होंगे महल अटारी, बड़े बड़े नगर रहने के लिए, सारी सुख सुविधा रहने के लिए, पर हम राधा रानी वाले हैं। हमें एक लता के नीचे भी राधा रानी उस ब्रज में बरसाने में निवास दे देना तो हम उसमें भी आनंद में सुख में जीवन बिता लेंगे। इसलिए कहते हैं हो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, 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 बरसाने में ही लेंगे अगला जन्म, बरसाने में ही लोगे अगला जन्म, बरसाने में ही लूंगी अगला जन्म, बरसाने में ही लोगे अगला जन्म। तो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, 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 बरसाने में ही लेंगे अगला जन्म, बरसाने में ही लोगे अगला जन्म, बरसाने में ही लूंगी अगला जन्म, बरसाने में ही लोगे अगला जन्म। हो राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम, राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम, राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम। हे राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम। जय हो करुणामयी सरकार की। तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया। जब राधा रानी के श्री चरणों का सहारा मिल जाए ना, फिर जीवन में कितना भी धन ऐश्वर्य वैभव मिलता रहे कोई मायने नहीं देता। एक बार यदि राधा रानी ने अपने चरणों का सहारा दे दिया तो आज भर खड़े करके कहिए तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया। जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, 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 राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, हे राधा
अगला जन्म। राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम। 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 जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी बरसाने वाली जय हो। हरि कोई पागल कहे या दीवाना कहे। पागल कहे या दीवाना कहे। कोई पागल कहे या दीवाना कहे। पागल कहे या दीवाना कहे। तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम। वो तेरी प्रीत में सब कुछ सह लेंगे हम। तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम। तेरी प्रीत में सब कुछ सह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। बरसाने में ही लूंगी अगला जन्म। बरसाने में ही लूंगी अगला जन्म। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि राधा रानी के चरणों में स्थान मिल जाए? और राधा राधा गाते हुए जब ये दम निकलेगा ना तो होगा क्या, बरसाने में अगला जन्म होगा। फिर जो चाहते हैं श्री जी के चरणों का सहारा मिले, एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए। सभी गाइए, आप मत बोलिएगा, सबकी आवाज आनी चाहिए। एक बार हम कहेंगे फिर आप सभी को कहना है। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। रानी के चरणों में रह लेंगे हम। आवाज नहीं आ रही, तेज से गाइए ना। हो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। रानी के चरणों में रह लेंगे हम। बरसाने में ही लेंगे अगला जन्म। बरसाने में ही लेंगे अगला जन्म। बरसाने में ही लेंगे अगला जन्म। बरसाने में ही लेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, हो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। 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 वहाँ जो भी मिलेगा पा 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 लेंगे हम। ब्रज भूमि में जीवन बिता लेंगे हम। ब्रज भूमि में जीवन बिता लेंगे हम। बरसाने में जीवन बिता लेंगे हम। ये बरसाने में जीवन बिता लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। ये राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। ये राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम। राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम। ये राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम। राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम। जय राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जब भी राधा रानी का नाम गाते हैं ना तो दोनों हाथ ऊपर अपने आप ही हो जाना चाहिए। हाँ, सिर सिर याद करके जय राधे राधे, 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 राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे।
निकलेगा दम। राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम। बरसाने में ही लूंगी अगला जन्म। बरसाने में ही लूंगी अगला जन्म। अपनी लाडों के चरणों में निकलेगा दम। अपनी श्यामा के चरणों में निकलेगा दम। वहाँ जो भी मिलेगा पालेंगे हम। भी कहिए राधे 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 राधे। राधा रानी की शरण मिल जाए ना तो मानो कि जीवन में सब कुछ मिल गया, क्योंकि राधा रानी की कृपा से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। श्याम सुंदर की कृपा भी राधा रानी की कृपा के नीचे छोटी है। राधा रानी की कृपा जीवन में हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सब राधे राधे जपा करते हैं, राधा रानी है कौन? कोई कहता है लक्ष्मी का अवतार है राधा, कोई कहता है रुक्मणी राधा एक है, लेकिन नहीं भैया, राधा रानी जानते हैं कौन है? लक्ष्मी मैया देख लो, गौरी मैया देख लो। इस संसार में जितनी भी आदि शक्ति है ना, दुर्गा, परम्बा, जगदम्बा, गौरी, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, जितनी भी देवी शक्ति है सब राधा रानी के नख कमल से ही प्रकट हुई है। तो राधा रानी कौन है? एक बार जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था, ध्यान दीजिएगा सभी, जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया तो इतना सुंदर भगवान ने रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया, जितने भी देवी देवता थे वो मोहिनी भगवान को देखते और देखकर मोहित हो जाते। इतना सुंदर प्रभु ने रूप बनाया। मोहिनी भगवान को देखकर कोई कहता है ऐसी यदि हमारी अर्धांगिनी होती, ऐसी यदि हमारी पटरानी होती तो हमारे तो अहोभाग्य होते। सभी देवताओं के मन में यही भाव आया कि ऐसी हमारी अर्धांगिनी होती, ऐसी हमारी पटरानी होती। लेकिन जितने भी देवी देवता थे ना, उनमें से सूर्य भगवान ने जब मोहिनी भगवान के रूप को देखा तो मोहिनी भगवान के रूप को देखकर इनके हृदय में क्या भाव आया? यदि इतनी प्यारी मेरी बेटी होती ना तो मैं दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली कहला। तो महाराज यहां पर जैसे ही सूर्य भगवान के मन में ये भाव आया कि यदि इतनी प्यारी मेरी बेटी होती, इतनी सुंदर मेरी कन्या होती तो मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली रहता। जब ये भाव सूर्य भगवान के मन में आया तो और सभी देवताओं के भाव से मोहिनी भगवान नहीं रिझे, लेकिन सूर्य देवता के इस भाव को देखा और मोहिनी भगवान रीझ गए। वचन दिया कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, आपके घर में मैं कन्या बनकर आऊंगा, बेटी बनकर आऊंगा। जैसे ही कहा
आज भगवान ने वचन तो दे दिया कि मैं आपके घर में बेटी बनकर आऊंगा। द्वापर युग का समय आया और द्वापर युग में यही सूर्य भगवान वृषभानु बाबा के रूप में अवतरित हुए। बरसाने में वृषभानु बाबा के रूप में सूर्य भगवान ही अवतरित हुए। लेकिन जब सूर्य भगवान वृषभानु बाबा के रूप में अवतरित हुए, अब नित्य प्रति भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने कहा था कि आप बेटी बनकर आएंगे, अब तो मेरा बुढ़ापा भी आ गया है, कब आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे, कब आप मेरे घर बेटी बनकर आएंगे। अब यहाँ गोलोक धाम में प्रभु चिंतित हो रहे हैं। प्रभु कैसे चिंतित हो रहे हैं कि बिना सोचे बिना विचारे मैंने वचन तो दे दिया कि मैं बेटी बनकर आऊंगा, पर मैं तो एक ही हूं, फिर इनके घर में बेटी बनकर कहां से चला जाऊं, कैसे मैं इनके घर बेटी बनकर जाऊं। ये हृदय में इनके भाव रहने लगा। एक दिन चिंतित होते होते प्रभु यत्र तत्र घूमकर भ्रमण कर रहे थे। जब इधर उधर घूमकर भगवान भ्रमण कर रहे थे तो प्रभु की दृष्टि कहाँ गई, शीश जड़ित एक खंबे के ऊपर भगवान की दृष्टि गई। और जब उस खंबे में भगवान ने स्वयं की परछाई देखी, स्वयं के रूप को भगवान ने देखा, तो प्रभु खुद ही स्वयं के रूप पर मोहित हो गए। जब उस रूप को देखा तो आज प्रभु स्वयं के रूप को देखकर मोहित हो गए और क्या करने लगे। आज जहां प्रभु ने मोर मुकुट धारण किया था, उस मोर मुकुट को प्रभु ने उतारा, बिंदिया धारण कर ली। आज एक एक श्रृंगार को प्रभु खुद के निकालते जा रहे हैं और एक कन्या का श्रृंगार खुद का स्वयं ही करते जा रहे हैं। और जब पूरा श्रृंगार स्वयं का किया और श्रृंगार करने के बाद जो उस खंभ में प्रभु का प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब को देखकर प्रभु इतने मोहित हो गए कि विचार भी नहीं किया था कि मैं ऐसा रूप ऐसा प्रतिबिंब में बना सकता हूँ। उस रूप को प्रभु ने उस प्रतिबिंब में ही स्थापित कर दिया। और जो अपने हृदय में भक्तों के प्रति करुणा थी, जो अपने हृदय में भक्तों के प्रति प्रेम था, उस प्रेम को भगवान ने प्रकट किया और वो प्रेम उस प्रतिबिंब में जो स्वरूप बनाया था उस स्वरूप के अंदर डाल दिया। तो जो राधा रानी का स्वरूप है वो किसी और का स्वरूप नहीं है, वो श्याम सुंदर ही राधा बनकर आए हैं। अपने हृदय के प्रेम से ठाकुर जी ने राधा रानी को प्रकट किया है, अपने प्रेम से राधा रानी को बनाया है। इसलिए कहते हैं देह दो प्राण एक। यहाँ श्याम सुंदर की और राधा रानी की देह तो अलग है पर प्राण एक ही है दोनों के। तो श्याम सुंदर और राधा रानी अलग नहीं है, बस अंतर कितना है कि राधा रानी के अंदर करुणा ज्यादा है। करुणा क्यों ज्यादा है? क्योंकि अपने प्रेम से राधा रानी को ठाकुर जी ने बनाया है। तो जब संसार को बनाया तो ठाकुर जी विचार करने लगे सब मेरी आराधना करेंगे, मेरे लिए भी कोई आराध्य होना चाहिए, मैं किसकी आराधना करूंगा? तब राधा रानी की आराधना स्वयं श्याम सुंदर करने लगे। तो स्वयं श्याम सुंदर की भी आराध्या किशोरी राधा रानी है। तो राधा रानी से बड़ी इस विश्व में, इस संसार में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। जो समस्त त्रिलोकी का मालिक है, जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो प्रभु, वो स्वयं राधा रानी के चरणों में बैठते हैं, राधा रानी के चरणों को चापते हैं। इसलिए राधा रानी से बड़ी कोई शक्ति संसार में नहीं है। और राधा रानी का नाम तो ऐसा दिव्य है, राके कहे मिटे सब बाधा, आधो नाम तार है श्री राधा। कोई मुख से रा कहे धा नहीं कह पाता, इतने में ही जीवन में आने वाली सारी बाधाओं का प्रभु हरण कर लेते हैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। तो राधा रानी का नाम सबकी जिह्वा पर नहीं आता है, सबके ऊपर करुणा नहीं करती राधा रानी। बस कोई कोई होता है जिसको अपने करुणा का स्वभाव राधा रानी बना लेती है, उसके ऊपर राधा रानी करुणा कर देती है। इसीलिए राधा रानी को करुणामयी कहा जाता है।
कृपा करने वाली है, करुणामयी है श्यामा जो। ऐसा राधा रानी का स्वरूप है। इनकी तरह इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। तो श्याम सुंदर भी राधा रानी के चरणों में रहने के लिए ललायक होते हैं कि हमें भी राधा रानी के चरणों में रहने का सौभाग्य मिल जाए। तो भैया अब दुनिया में बड़े संबंध बनाते हैं, बड़े रिश्ते बनाते हैं। हमारे कहने पर आप एक बार हमारी राधा रानी से, हमारे श्याम सुंदर से आप संबंध स्थापित करके देखिए। कभी भी आपको जीवन में किसी भी संबंध का, किसी भी वस्तु का अभाव हमारी राधा रानी होने नहीं देंगी। ऐसा इनका स्वभाव है। इनकी तरह कोई दूसरा नहीं है भैया। हम तो कहते हैं कि हमारे दुनिया को दिखते होंगे कि रिश्ते हजार हैं, रिश्ते लाख हैं, लेकिन हृदय से जो एक ही संबंध है वो एक तरह से कह दिया जाए कि बिहारी जी को भी एक तरफ कर दो तो कोई बात नहीं। हमारे ब्रज में तो कह देते हैं भैया, मेरी एक ही रिश्तेदार बरसाने वारी है, करुणामयी सरकार है, करुणामयी सरकार बरसाने वारी, मेरी एक ही रिश्तेदार बरसाने वारी। जितने भी संबंध दुनिया में है भैया, हमारे तो सारे राधा रानी से ही हैं। वो ही सर्वस्व है। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़ूं, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो नाता जरूर होगा। तो संबंध बनाना है ना, तो ठाकुर जी से, श्री जी से संबंध बनाइए। एक कभी संबंध को तोड़ती नहीं है, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। सुखदेव जी महाराज के निकट राजा परीक्षित बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान को यदि पाना है ना तो हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रभु यदि रीझते हैं तो केवल मात्र प्रेम से ही रीझते हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय। मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगाए। ढाई अक्षर प्रेम पड़े जो, तुरंत प्रकट है जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। बिना प्रेम के प्रभु कृपा नहीं करते। यहाँ जब सृष्टि के वर्णन की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे, तो मनु महाराज के वंश की कथा सुनाई। मनु महाराज के यहाँ पहले तो 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति, जिनकी वंश की कथा को हमने पहले भी सुना है। फिर इनके यहाँ 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। इनके जो बड़े पुत्र हैं, इनका नाम था प्रियव्रत। अच्छा ध्यान दीजिएगा, प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है? हम जो व्रत करते हैं तो केवल मात्र क्या भूखा रहना ही व्रत होता है? केवल भूखा रहना अकेला व्रत नहीं कहलाता। कहते हैं प्रिय माने अच्छा, और अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करना ही प्रिय व्रत कहलाता है। आजकल तो भैया लोग व्रत ही निराले करते हैं। व्रत कैसे करेंगे? बोलेंगे भैया आज एकादशी का व्रत है इसलिए अन्न नहीं खाएंगे। क्यों? अन्न में पाप है इसलिए अन्न नहीं खाएंगे। एकादशी का व्रत किया है हमने, लेकिन हाँ गुटखा खाएंगे, गुटखा का व्रत नहीं किया है। झूठ भी बोलेंगे, झूठ बोलने का भी व्रत नहीं किया, बस अन्न नहीं खाएंगे, अन्न का व्रत कर लिया है। दूसरों के बारे में बुरा भी बोलेंगे, दूसरों की बुराई भी करेंगे, इसका थोड़ी ना व्रत किया है। बस भोजन नहीं करेंगे, भोजन का व्रत किया है ना। तो हम आपसे कहें भैया ऐसे व्रत तो ना ही करो तो ही बढ़िया है। ऐसे व्रत से कोई प्रभु रीझने वाला नहीं है, कोई परमात्मा रीझने वाला नहीं है। नाम तो है कि व्रत कर लिया है और अब गुड़ पूरे कूट कूट के भरे हुए हैं।
ऐसे व्रत कहीं नहीं लगते हैं। व्रत यदि करना है तो आप विचार करो कि आज यदि हमारा एकादशी का व्रत है तो हम मन में संकल्प लेते हैं कि आज पूरे दिन भर हम झूठ नहीं बोलेंगे। यदि आज एकादशी का व्रत है तो मन में संकल्प लीजिए कि आज व्रत वाले दिन हम किसी के बारे में बुरा विचार नहीं करेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। व्रत करना है तो ऐसे व्रत कीजिए, केवल भोजन का त्याग कर देना कोई व्रत नहीं कहलाता है। व्रत वही अच्छा है जिस दिन आपने अपने जीवन से किसी एक बुराई का त्याग कर दिया, एक बुराई को त्याग कर एक अच्छाई को जीवन में धारण कर लिया। उस दिन मानिएगा भले आपने भरपूर भोजन किया हो, पर समझ जाना कि आज मेरा व्रत हो गया, जिस दिन आपने अपने जीवन से बुराई को त्याग दिया। क्योंकि प्रिय व्रत का अर्थ ही यही होता है, अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करना ही प्रिय व्रत कहलाता है। इनके दूसरे पुत्र जिनका नाम उत्तानपाद। अच्छा, राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति महारानी और एक का नाम सुरुचि महारानी। उत्तानपाद है कौन? उत्तानपाद कोई और नहीं, हमारा मन ही उत्तानपाद है। हम सबकी दो पत्नियां हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सबका मन ही उत्तानपाद है और हमारी दो पत्नियां हैं। एक शास्त्र की नीति, एक मनमुखी नीति। आप जवाब दीजिए, जब आप कभी कुछ गलत करने के लिए जाते हैं, जब कभी भी कुछ गलत काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में से, कोई और नहीं, हमारे मन में से ही एक आवाज आती है कि इसको मत करो, ये गलत है। आती है कि नहीं आती है? एक मन कहता है कि ये गलत है, इसको मत करो, और तुरंत ही फिर वहां से दूसरी आवाज भी आती है, अरे कर लो, कौन देख रहा है। अच्छा सच बताना, हम किसकी बात मानते हैं? जो कहता है कि कर लो, कौन देख रहा है, या फिर जो कहता है कि मत करो, ये गलत है? किसकी बात मानते हैं? देखो आपकी मुस्कान ही जवाब दे रही है भैया। हम बात उसी की मानते हैं जो कहता है कर लो, कौन देख रहा है। शास्त्र की नीति की बात नहीं मानते। शास्त्र कभी गलत करने की आज्ञा थोड़ी ना देता है। हम उसी की बात मानते हैं जो कहता है कर लो, कौन देख रहा है। आज राजा उत्तानपाद ने ही यही किया। सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से निकाल दिया। सुनीति गर्भवती थी। सुरुचि बोली यदि ये इस घर में रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी, तो सुरुचि के कारण सुनीति को घर से निकाल दिया। अब महल के बाहर वर्ण कुटी बनाकर सुनीति रहने लगी। मन में संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसको यशस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी, तपस्वी बनाऊंगी। मन में संकल्प ले लिया। अब बालक गर्भ में है, नित्य प्रति सत्संग करती हैं, भगवान का भजन करती हैं, संतों की सेवा करती हैं। उस संतों की सेवा का, सत्संग का परिणाम क्या हुआ कि सुनीति महारानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और उसी बालक का नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए। अब एक दिन खेलते खेलते अपने पिता की सिंहासन पर बैठने लगे तो सुरुचि ने रोक दिया। सुरुचि बोली अरे आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, आपका अधिकार नहीं है। जैसी कहा कि आपका अधिकार नहीं है, वो नन्हे से ध्रुव जी बोले माँ क्या ये मेरे पिताजी नहीं हैं? सुरुचि कहने लगी कि ये तो आपके पिताजी हैं, लेकिन मैं आपकी माता नहीं हूं। इस सिंहासन पर बैठने के लिए जितना इनका पिता होना आवश्यक है उतना ही मेरा माता होना आवश्यक है। यदि तुम्हें सिंहासन पर बैठना है ना तो जाओ, जाकर पहले भगवान नारायण की तपस्या करो, और जब भगवान नारायण प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो। वो नन्हे से ध्रुव जी रोते रोते माता सुनीति के पास आए और बोले माँ मैं छोटी माँ के कहे एक एक बचनों का बदला लूंगा। सुनीति ने मुख बंद कर दिया। सुनीति बोली तुम कौन होते हो छोटी माँ के कहे बचनों का बदला लेने वाले? अरे
छोटी माँ ने क्या गलत कहा है? सच ही तो कहा है कि जाओ जाकर नारायण की तपस्या करो। और मेरे जीवन में इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा कि मेरा पुत्र नारायण के चरणों का दास है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्रवती नारी वही है जिसके गर्भ से जन्म लिया बालक या बालिका भगवान के श्री चरणों का दास हो। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसके गर्भ से बेटा या बेटी जन्म ले और जन्म लेने के बाद नारायण के चरणों का दास बन जाए, वही माँ कहलाने योग्य है। वरना मलुकदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मलुक सो माता सुंदरी जहां भगत अवतार, बिना भगत बांझे भली जन्मी खग खरतार। यदि गर्भ से भक्त ना जन्मे तो कहा बांझे ही भली, फिर तो वो केवल मात्र धरती मैया के बोझ को बढ़ा रही है। इसलिए गर्भ से या तो भगवान का भक्त ही जन्म होना चाहिए। अच्छा, और एक बात बताएं भैया, पुत्रवती नारी वास्तव में वही है जिसने भगवान के भक्त को जन्म दिया हो, और भक्त को जन्म ना भी दिया हो, जन्म होने के बाद उसको यदि भक्त बना दिया हो तो। क्योंकि एक बात आप जानते हैं, बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर गुण अवगुण कुछ भी नहीं होते, वो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानता। जिस प्रकार एक कोरा कागज होता है ना, तो बच्चा जन्म के उपरांत बिल्कुल वैसा ही होता है। उसमें ना गुण होते हैं ना अवगुण होते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानता। हम जो उस पर लिख देंगे, हम जो उसको सिखा देंगे, वो बालक वैसे ही सीख जाता है, वैसे ही बन जाता है। लेकिन आजकल होता क्या है भैया, कहते हैं ना बच्चे का जन्म हुआ, अब जन्म होने के बाद बालक थोड़ा सा ही बड़ा हुआ, भैया इसमें थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। जैसे ही बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया बच्चे को, तो हम क्या करते हैं, माता पिता बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों? हमें लगता है कि अब तो वो सब कुछ सीख जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, स्कूलों में केवल मात्र आपके बच्चों को किताबी विद्या सिखाई जाएगी। आपके सनातन धर्म के बारे में स्कूल में नहीं बताया जाएगा। बड़े बूढ़ों से कैसा सम्मान करना है, कैसा व्यवहार करना है, स्कूलों में नहीं सिखाया जाएगा। किस बहन बेटी को किस दृष्टि से देखना है, स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाया जाएगा। ये आपको खुद ही सिखाना पड़ेगा, आपको खुद ही बताना पड़ेगा। आजकल के बच्चों को जानते हैं, प्रणाम करना नहीं आता। उनसे बोलो बेटा प्रणाम करो, कोई साधु संत ब्राह्मण दिखे तो बोलो प्रणाम करो, तो क्या करते हैं, घुटने को छू के प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता ने सिखाया ही नहीं। जब सिखाया नहीं तो वो सीखेगा कहां से, आएगा कहां से। आजकल बच्चों को जानते हैं, हनुमान चालीसा याद नहीं होता। किसी बालक से कहो बेटा आपको हनुमान चालीसा आता है, उसको हनुमान चालीसा नहीं आता। लेकिन उसी बालक से यदि पूछ लो कि आपको गाने आते हैं, फिल्मी गाने आते हैं, तो 5-6 साल का बच्चा भी फिल्मी गाने ऐसे सुना देगा, वो उसको आते हैं। इसमें गलती किसकी है? उनके माता पिता की गलती है। एक बात आप जानते हैं, एक मुस्लिम के बच्चे को पता है कि कुरान में क्या लिखा है, एक ईसाई के बच्चे को भी पता है कि बाइबल में क्या लिखा है, पर हम हिंदुओं के बच्चों को नहीं पता कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, भगवत गीता में क्या लिखा है। क्यों? हमने कभी बताया ही नहीं। हमने कभी अपने पास बिठाकर उनको मानस की 2 चौपाई पढ़ाई ही नहीं, और हम कहते हम माँ बाप बन गए। उस बच्चे का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसके माँ बाप ही होते हैं, जो उस बच्चे को धर्म विमुख कर दे।
अपने धर्म के बारे में ना बताए, अपने शास्त्रों के बारे में ना बताए, अच्छे संस्कार उस बच्चे को ना दे, उसका शत्रु कोई और नहीं, उसके माँ बाप ही उसका शत्रु होते हैं। सबसे बड़े शत्रु वही है जिसने अपने बच्चे में अच्छे संस्कार ना दिए हों। आजकल के बच्चों को आप जानते हैं, उनसे कहो बेटा आपका गोत्र क्या है, ये बड़ी सोचने विचारने की बात है। बच्चों से क्या आप 25-30 साल के लड़के या लड़की से पूछो कि आपका गोत्र क्या है, वो पता है क्या जवाब देते हैं? ये गोत्र क्या होता है? उनको पता ही नहीं है कि गोत्र क्या है हमारा। अब जरा सोचो, आपने अपने बच्चे को गोत्र भी नहीं सिखाया आपका, जब आप मरोगे और वो आपके नाम का जब श्राद्ध करेगा तो क्या पड़ोसी के गोत्र से आपका श्राद्ध करेगा? पड़ोसी के गोत्र से आपको पिंडदान देगा? आपने बताया नहीं तो क्या होगा, जीवन भर भूत बने ही डोलोगे। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए। आज के समय में हमने अपने बेटों को बेटियों को संस्कार देना ही छोड़ दिया है। उनको कुछ आता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, हम उनको बताते ही नहीं है। जो पिता 24 घंटे में 10 मिनट भी अपने बच्चे के पास ना बैठता हो ना, आप गारंटी से लिख कर ले लीजिए, ऐसे बच्चे का कभी सुंदर चरित्र नहीं बन सकता, कभी भी ऐसे बच्चे का चरित्र नहीं बन सकता। जो पिता नित्य प्रति अपने बच्चे के पास ना बैठता हो, उसकी मानसिक स्थिति को ना जानता हो, उनके मन के भाव को ना जानता हो, होता क्या है, हम बच्चों पर ध्यान नहीं देते, अब वो बड़े होते हैं बिगड़ जाते हैं। कोई दारू पीने लग जाता है, कोई चरित्रहीन हो जाता है। अच्छा, और एक चीज और है, जो थोड़ी बहुत भी गुंजाइश बची रहती है ना, जो थोड़ी बहुत भी कमी बची रहती है ना, सो ये मोबाइल लाकर हम दे देते हैं, सो वो कमी भी पूरी। सबसे ज्यादा बच्चों को बिगाड़ने में किसी का हाथ होता है ना, तो सोशल मीडिया का ही होता है। जितनी अच्छी चीजें उस पर आती हैं, उतनी बुरी चीजें भी उस पर आती हैं। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिएगा, आप सच बताइएगा, है ना, आप अपने बच्चों को, बेटों के या बेटियों को मोबाइल लाकर दे देते हो। अब मोबाइल देने के बाद कभी उनके पास बैठकर क्या देखते हो कि वो उस मोबाइल में क्या कर रहे हैं? आप देखते हो? या फिर कभी अपने बच्चे या बच्ची से पूछते हो कि इस मोबाइल में आप किसके साथ बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन से दृश्य देख रहे हो? कभी आप पूछते हो? सच बताइएगा, पूछते हो? कभी नहीं पूछते, है ना? तो आप बताओ, आपके बच्चों का चरित्र कैसे सुंदर बनेगा, कैसे आपके बच्चे चरित्रवान बनेंगे? आज जब एक बेटा घर से बाहर जाता है ना, कोई बाप अपने बेटे से ये नहीं कहता कि बेटा तू घर से जा रहा है ना, पर ऐसे रास्ते चलकर जाना कि कभी किसी बहन बेटी को तेरे कारण अपना रास्ता ना बदलना पड़े। कोई बाप नहीं कहता अपने बेटे से, जब वो घर से निकलता है कभी कहकर भेजते हो कि ऐसे मार्ग चलना, ऐसे रास्ते पर जाना कि तेरे कारण किसी बहन बेटी को अपना रास्ता ना बदलना पड़े, ऐसे कर्म करना। कोई नहीं कहता, कोई नहीं समझाता अपने बच्चों को। आज ना जाने हमारी गलतियों के कारण हमारे वो बेटे कितनी बहन बेटियों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, कितनी बहन बेटियों के जीवन को नष्ट कर देते हैं। अच्छा, और एक बात कहे भैया, हमारी जितनी बहनें बेटियां और जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुन रहे हैं ना, बुरा मत मानिएगा, पर हमारी बहनें भी आज किसी चीज में कम नहीं है। हाँ, हमारी जो बहन बेटियां हैं ना, वो भी किसी चीज में कम नहीं है। कहते हैं हम हर चीज में बराबरी करेंगे, किसी से उन्होंने भी कहीं कमी नहीं छोड़ी। आजकल हमारी बहनें पता क्या करती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनेगी, फटे चटे कपड़े पहनेगी और नाच नाच कर मोबाइलों पर रील बनाएंगी। क्यों? बोलेंगे हमें फेमस होना इसलिए रील बनाएंगी। एक पिता, आप जानती हो, एक पिता की चप्पल घिस जाती है बेटी को वस्त्र पहनाने में, बेटी के तन को ढकने में इतनी मेहनत करता है कि दिन दोपहरी का समय नहीं देखता, उसकी चप्पल घिस जाती है कि आपके तन पर कपड़े रहें, आपका पेट खाली ना रहे। और आप उस बाप की इज्जत के बारे में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचती हो। आप थोड़े से फॉलोवर्स, थोड़े सा
आप थोड़ा सा वायरल होने के लिए वो कपड़े फाड़ फाड़ के फेंक देती हो, छोटे छोटे कपड़े पहनकर रील बनाती हो। आप जानती हैं कौन सी भूमि में हमारा जन्म हुआ है, जिस भूमि को देवी की तुलना दी गई है, माँ की तुलना दी गई है। इतने देश हैं, किसी देश को कहा है, कभी सुना है कि अमेरिका माता की जय, कभी सुना है कि चीन माता की जय, कि पाकिस्तान माता की जय, कभी सुना है? कभी नहीं। लेकिन कोई भी यदि भारत का नाम लेगा तो सम्मान से ही लेगा, भारत माता कहकर ही संबोधित करेगा। ऐसी भूमि में हमारा जन्म हुआ है जहां रानी पद्मावती ने जन्म लिया, महारानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, रानी अवंतिका बाई ने जन्म लिया। कभी उन पुराने इतिहासों को भी खोल कर देखा करो। रानी पद्मावती के बारे में सुना है आपने? रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी, जब वो पानी पीती थी ना तो उसके गले की नसें नीली पड़ जाती थी पानी पीने पर भी। लेकिन कभी भी उन्होंने अपने स्वरूप को किसी और को दिखाया भी नहीं है। इतने मर्यादित में रहकर अग्नि में कूद कर प्राणांत कर लिए, पर अपनी परछाई भी किसी को, दूसरे व्यक्ति को देखने नहीं दी। वो रानी पद्मावती थी। अच्छा, हमें सम्मान बराबर चाहिए, सम्मान हमें कोई दुर्गा परंबा वाला ही चाहिए। और काम करो आप सूपनखा वाले, और सम्मान देवी दुर्गा वाला मिले तो कहां से मिलेगा? आप जानती हैं, जो एक बहन बेटी होती है ना, जो गले में दुपट्टा ओढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, बाजार में वो दुपट्टा भले 100 रुपया का आता हो, भले ही वो दुपट्टा की कीमत 150 रुपया हो बाजार में, लेकिन जब किसी बहन बेटी के गले में वो दुपट्टा चला जाता है ना, तो उसके बाप और भाई की लाख रुपए की कीमत समाज में बन जाती है। उसका बाप सर उठाकर कहता है मेरी बेटी जा रही है। लेकिन आज आप जब अपनी मर्यादाओं को तोड़ कर जाओगे तो बताओ कौन आपका सम्मान करेगा? कौन आपको देवी की दृष्टि से देखेगा? कौन आपको नारायणी की दृष्टि से देखेगा? एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत सम्मान कमाना पड़ता है, जबरदस्ती कोई नहीं देता है। आपको यदि फेमस ही होना है, रील ही बनानी है ना, राष्ट्र के ऊपर रील बनाओ, धर्म के ऊपर रील बनाओ। कि कभी किसी समाज में आपका भाई यदि बैठा हो, गलती से आपकी रील भी सामने आ जाए ना, उसको लज्जा से सर ना झुकाना पड़े। वो समाज में कहे ये मेरी शेरनी बहन है जो राष्ट्र के ऊपर रील बना रही है, धर्म के ऊपर रील बना रही है। आचरण ऐसे हमें जीवन में करने चाहिए। हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे द्वारा ऐसा कोई काम ना हो जिससे हमारे माता पिता का सर शर्म से झुक जाए, लज्जा से झुक जाए। ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। लेकिन इसमें हमारे माता पिता की भूमिका भी बराबर होनी चाहिए। उनका दायित्व है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को धर्म के बारे में सिखाएं, अपने बच्चों को राष्ट्र के बारे में सिखाएं। हमें बात आपसे क्यों कह रहे हैं, सीधे सीधे कथा हम सुना रहे हैं। कथा सुनकर आप चले जाओगे। कथा, आज की कथा कल किसी को याद नहीं रहेगी, हमें पता है। लेकिन छोटी छोटी चीजों से ना आपने अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देना प्रारंभ कर दिया तो आपके बच्चों का जीवन संवर जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। और भैया जानते हैं ना, हर चीज दोबारा कमाई जा सकती है। संसार में हर चीज दोबारा मिल सकती है, दोबारा कमा सकते हैं। लेकिन एक बार चरित्र चला गया ना, वो दोबारा कभी नहीं कमा पाओगे। एक बार आपके इस चरित्र पर दाग लग गया जीवन में, आप दोबारा कभी नहीं कमा पाओगे। इसलिए जीवन को अपना ऐसा बनाओ, लोगों से सम्मान मांगना ना पड़े। आप जिस जगह पर खड़े हो जाओ, लोग आपको सम्मान देने पर विवश हो जाए। आप ना कहो कि आप हमें प्रणाम करो, आप हमारे सामने हाथ जोड़ो। अपने जीवन को ऐसा निर्वाह करो, ऐसा जीवन को बनाओ,
आने जाने वाला व्यक्ति आपके ऊपर देखने से पहले 1000 बार सोचे, आपके ऊपर दृष्टि डालने से पहले 1,00,000 बार विचार करे। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो आप सभी से हम निवेदन करेंगे, अपने बच्चों में भैया अच्छे संस्कार दीजिए। अच्छे संस्कार दोगे तभी जीवन बढ़िया बनेगा, वरना आजकल पता क्या करते हैं, कहीं और नहीं यहीं देखने को मिलता है। आज इतने बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सच बताना, एक दिन भी आपने अपने बेटे से कहा है कि चलो चलकर बैठकर सत्संग करके आओ, कथा सुनो हमारे साथ में? कहा है आपने? हाथ ऊपर करके दिखाइए, अच्छा किस किस ने कहा है अपने बेटों से बेटियों से कि आप भी कथा में चलो, कथा को सुनो। बस आज का समय पता क्या है, कहीं यदि नाच गाना हो रहा हो ना, कुछ नाचने वाले लोग आ जाएं, बाप खड़ा रहेगा, खड़ा होकर देखेगा, वहीं बगल में बेटा खड़ा है, बेटा भी खड़े होकर देख रहा है और ऐसे ऐसे पैसे उड़ा रहा है, ऐसे ऐसे। बाप टेढ़ी नजर करके भी उससे नहीं कहता कि तू यहां पर क्या कर रहा है। ऐसे में आपके बच्चों का आप सुंदर आचरण बनाओगे, ऐसे सुंदर जीवन उनका बनेगा, ऐसे कभी नहीं बनेगा। इसलिए भैया प्रयास ऐसा करो कि सुंदर जीवन बच्चों का बने। तो माता पिता वही माता पिता कहलाने योग्य हैं जो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें, अपनी बेटियों में अच्छे संस्कार दें। ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया, पृथु महाराज का चरित्र सुनाया, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, जड़ भरत जी की कथा सुनाई, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई, भगवान के नाम की महिमा सुनाई, भगवान के वामन अवतार की कथा सुनाई, फिर सूर्य वंश की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे। सूर्य वंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज दशरथ, जिनको अपने जीवन में एक बार इस बात से गिलानी हुई कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, एक बार भूपति मन माही भयों गिलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ को एक बार अपने जीवन में इस बात से कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। एक बार का समय था, आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था, तो महाराज दशरथ को शक्ति लगी तो मूर्छित होकर गिर पड़े, और जैसे गिरे तो जटायु ने अपने पंखों पर झेल लिया, अपनी गुफा में लेकर आए, और जैसे जटायु अपनी गुफा में लेकर आए, महाराज दशरथ की मूर्छा टूटी तो देखा कि मैं एक पक्षी के पास हूं, जटायु के पास हूं। बोले आपने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं आपका आभारी हूं, आप मांगो क्या चाहिए। जैसे कहा कि क्या चाहिए, यहां पर जटायु कहने लगा कि आप खुद गरीब हो, मुझे क्या दोगे। जैसे कहा कि आप खुद गरीब हो, तो महाराज दशरथ बोले मैं गरीब नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं। जैसे कहा कि अयोध्या का राजा हूं, तो यहाँ पर जटायु कहने लगा कि जब आप गरीब नहीं हैं तो ऐसा करो, अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो, अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये 100 रुपए कन्हैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में अर्पण हुए। ठाकुर जी कृपा करें, एक बार जोरदार ताली। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही कहा कि आप यदि गरीब नहीं हैं तो अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दो। महाराज दशरथ को अपनी हृदय में कष्ट हुआ कि आज यदि मेरे पास पुत्र होता तो मैं जटायु को दे देता। कथा जानते हैं सभी, जब राम जी का जन्म हुआ था तो जटायु गया था लेने के लिए, लेकिन सोचने लगा कि मैं तो जंगल में रहता हूं, इनको कहां रखूंगा। तब महाराज दशरथ से कहा कि अभी आप इनको अपने पास में रखिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं लेने आ जाऊंगा। जब यहाँ पर महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे तो राम जी ने अंतिम संस्कार नहीं किया, भरत भैया ने अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब जटायु ने प्राण त्यागे तो जंगल जंगल भटक भटक कर जटायु का अंतिम संस्कार करने पहुंच गए, क्योंकि रघुनाथ जी के ऊपर महाराज दशरथ से ज्यादा जटायु का अधिकार था। जन्म होने से पहले जटायु ने कह दिया था कि यदि कर्ज चुकाना चाहते हो ना, प्राण बचाए हैं आपके, तो अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो, बड़ा पुत्र मुझे दे दो। महाराज दशरथ को हृदय में बड़ा कष्ट हुआ,
तुरंत अपने गुरुदेव के पास गए। गुरु ग्रह गया तुरंत महीपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। कहा भगवान मुझे पुत्र चाहिए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। कहा ये खीर जाकर रानियों को खिलाना, संतान का जन्म होगा। महाराज दशरथ आए, आकर उस खीर के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा कौशल्या मैया को दिया, दूसरा हिस्सा कैकेयी जी को दिया, सुमित्रा जी को नहीं दिया। जब कौशल्या मैया अपने खीर में से एक निवाला सुमित्रा जी को देने लगी, उसी समय आकाश मार्ग से एक पक्षुणी उड़ती हुई आई और उस खीर के निवाले को हाथ से छीन कर ले गई। यहाँ अंजनी मैया पवन देवता की आराधना कर रही थी, तो वो खीर का निवाला जाकर अंजनी मैया के हाथों में रख दिया। अंजनी मैया को लगा कि शायद पवन देवता का प्रसाद है, प्रसाद समझ के पा लिया, तो अंजनी मैया गर्भवती हो गई। फिर दोनों माताओं ने एक एक खीर का निवाला सुमित्रा जी को दिया और यहाँ पर तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। अब जैसी गर्भवती हुई पूरे अवध में अब तो उत्सव होने लगे, आनंद होने लगे। सारे देवी देवता नर नारी दास दासी बनकर अयोध्या में रहने लगे। धीरे धीरे भगवान के अवतार का समय नजदीक आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि दिन मंगलवार और दिन के 12 बजे अयोध्या के महलों में रामलला सरकार का अवतार हुआ। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। यहाँ राम जी का अवतार हुआ और 2 लाइन राम जन्म की बधाई की गाते हुए फिर चलेंगे कृष्ण जन्म की ओर। सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। राम जी के भाई ले जन्म बा, चला हो कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बा, चलहु करी आई दर्शनवा। राम जी के भाई ले जन्म बा, चला हो कर आई दर्शनवा। हे राम जी के भैले जन्म बा, चलहु करी आई दर्शनवा। आई दर्शनवा कर आई दर्शनवा। आई दर्शनवा कर आई दर्शनवा। राम जी के भाई ले जन्म चला हूँ कर आई दर्शनवा। हे राम जी के भैले जन्मवा, चलहु करी आई रामलला सरकार की ताली सेवा करते हुए सभी रामलला सरकार की जय हो। धन राजा दशरथ धन हो कौशल्या। धन्य राजा दशरथ धन्य हो कौशल्या। धन राजा दशरथ धन हो कौशल्या। धन्य राजा दशरथ धन्य हो कौशल्या। धन धन इनके आंगनवा, चलहु कर आई दर्शनवा। हे राम जी के भैले जन्मवा, चलहु करी आई एक दर्शनवा। बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सभी राम जी को बधाई देंगे, पीछे वाले भी। राम जी के भाई ले जन्मवा, चलहु कर आई दर्शनवा। हे राम जी के
सरकार की जय हो। यहाँ राम अवतार की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। फिर चलते हैं चंद्रवंश की ओर। यहाँ चंद्रवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज उग्रसेन, जिनकी पत्नी गर्भवती थी, तो एक दिन इनकी गर्भस्थ बालक के ऊपर किसी राक्षस की परछाई पड़ गई। तो इनका जो गर्भस्थ बालक था वो राक्षस वृत्ति का हो गया। जब उसका जन्म हुआ तो संतों ने कहा कि आपका ये बालक दुराचारी होगा। महाराज उग्रसेन जी ने जैसी सुना, उस बालक को लिया, एक टोकरी में लिटाकर नदी में बहा दिया। जैसी नदी में बहाया तो यहाँ गोकुल में सूरसेन जी महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गए थे। और जब यमुना स्नान करने गए तो देखा कि सामने से एक बालक बहता हुआ आ रहा है। उस बालक को ले आए। जब उस बालक को ले आए तो उसी बालक का नाम कंस पड़ा। कंस बड़े होने लगे। वसुदेव जी के जो बड़े, यहाँ सूरसेन जी के जो बड़े पुत्र थे वो थे श्री वसुदेव जी महाराज। वसुदेव और कंस धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन नारद जी आए, वसुदेव जी से बोले आपके पिताजी का नाम क्या है? वसुदेव जी बोले मेरे पिताजी का नाम है श्री सूरसेन जी। फिर कंस से कहा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? कंस बोले मेरे पिताजी का भी नाम है श्री सूरसेन जी। नारद जी बोले ना, आपके पिताजी सूरसेन नहीं है, आपके पिताजी तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। आपका जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही आपको नदी में बहा दिया था। जैसे ही सुना कंस को बड़ा ही क्रोध आ गया। जाकर सीधा भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? कंस कहने लगा प्रभु अमर दत्त का वरदान दीजिए, अमर कर दो मुझे। भगवान शंकर बोले ये तो नहीं हो सकता। कंस बोले कि मुझे बस यही वरदान चाहिए कि आप मुझे अमर कर दो, कोई मुझे मार ना सके। भगवान शंकर ने कहा देखो ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक धनुष देता हूं, और ये जो धनुष है तुम्हारे प्राण इस धनुष के अंदर ही बसते हैं। ये धनुष किसी पर टूटेगा नहीं, और याद रखना जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। उस धनुष को लेकर कंस मथुरा आ गए और आकर अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया। सबसे बोला कि आज से सबका राजा मैं हूं। सबसे कहने लगा कि जो मैं कहूंगा वही यहां पर होगा। अब जैसे कहा, कंस की चचेरी बहन थी देवकी, जो विवाह योग्य हुई। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद विदा देने के लिए जा रहा था कंस। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसी सुना तलवार निकाली और मारने लगा देवकी को। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो पुत्र ही नहीं होगा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, भगवान इनको मत मारिए, आपका बैर इनसे थोड़ी ना है, इनकी संतान से आपका बैर है। मैं आपको वचन देता हूं, इनके गर्भ से जितनी भी संतान जन्म लेगी मैं एक एक करके आपको ला कर दूंगा। दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और प्रथम पुत्र को लेकर वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे। कहा ये प्रथम गर्भ है, प्रथम संतान है। कंस कहने लगा देखो इससे मेरा कोई बैर नहीं है, जाओ इसको वापस ले जाओ, मेरा बैर तो अष्टम गर्भ से है। अब नारद जी सोचने लगे कि जब दुष्ट के हृदय में दया आ जाएगी तो वो दयानाथ कैसे अवतार लेगी। फिर नारद जी पहुंच गए एक कमल का पुष्प लेकर, उसमें 8 पंखुड़ी थी। कंस से बोले महाराज इस पुष्प की पंखुड़ियों को गिनिए जरा, कितनी पंखुड़ी है? एक तरफ से कंस ने गिनी, बोले 8 है। अब नारद जी बोले अच्छा दूसरी तरफ से गिनो। अब कंस ने दूसरी तरफ से भी गिनी, बोले फिर भी 8 है। अब कहा तीसरी तरफ से गिनो। अब तीसरी तरफ से गिनी, फिर भी 8 है। चारों तरफ से उस पुष्प की पंखुड़ियां गिनी, अब जहां से भी गिने तो 8 ही है। अब नारद जी बोले देखो महाराज हमें स्पष्ट कहने की जरूरत तो है नहीं, आप बड़े ही समझदार हैं। इतना कह के नारद जी वहां से आ गए। कंस समझ गया कि हाँ हम समझ गए नारद जी क्या कहना चाहते हैं।
नारायण छलिया है। अष्टम गर्भ की कहकर प्रथम गर्भ में भी आ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तुरंत गया बंदी गृह में, और बंदी गृह में जाकर उस प्रथम पुत्र को लिया और लेकर पत्थर से मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में श्री बलराम जी महाराज आए। ठाकुर जी ने अपनी माया के द्वारा बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। देवकी का सप्तम गर्भ में ही नष्ट हो गया। फिर अष्टम गर्भ में परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण आए, और जैसे 8वें गर्भ में प्रभु आए, सारे देवी देवता पुष्पों की बरसात करके भगवान का स्वागत करने लगे। और कुछ ही क्षणों में हम सबके बीच भी प्रभु अवतार लेकर आने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि भगवान जल्दी से हमारे बीच अवतार लेकर आ जाएं? अच्छा, जिनके नीचे हाथ वो नहीं चाहते कि भगवान जल्दी हमारे बीच में प्रकट हो जाएं? सभी चाहते हैं ना। अच्छा देखो, ठाकुर जी आने वाले हैं, और ठाकुर जी को आप जानते हो कैसे हैं? जो हमारे वृंदावन में जाता है ना, तो देख कर ही उसका चित्त चुरा लेते हैं। हाँ, तो चित्त चोर सरकार पधारने वाले हैं, अपने अपने मन को संभाल कर रखिएगा, ना जाने किसके मन को चुरा कर ले जाएं, हरण करके ले जाएं। तो कौन कौन चाहता है ठाकुर जी जल्दी से अवतार लेकर आ जाएं? दोनों हाथ ऊपर करके सभी भगवान का स्वागत करेंगे। बस कुछ ही क्षणों पश्चात प्रभु हम सबके बीच में अवतार लेकर आने वाले हैं। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, सीधे सीधे बिल्कुल। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, बाल कृष्ण भगवान की ताली सेवा करते हुए सभी भगवान का स्वागत करेंगे। हरि बोल। बाके बिहारी राम की स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जय हो। हरि बोल।
जय हो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। ये गली खाली करेंगे, जो कार्यकर्ता जन हैं बीच में गली खाली करवाएंगे। ये गली खाली करवाइए। ठाकुर जी आ रहे हैं, सभी दोनों हाथ उठाएं और सभी दोनों हाथ उठा करके स्वागत करेंगे गोपाल जी का। और हमारे जो दीवान जी खड़े हैं बीच में, आप भी एक साइड हो जाएंगे। दीवान जी हाँ एक साइड हो जाए, दोनों हाथ उठा करके सभी। हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। एक कुर्सी लेके आएंगे, कुर्सी ले आओ। बोली नंद के लाला की, बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये हो और हमारे जो यजमान जी हैं कृपया मंच पे आएंगे। सपत्नी भैया कहाँ हैं? और जो हमारे यजमान जी हैं कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे। सपत्नीक सपरिवार, अगर परिवार के साथ में है तो परिवार भी साथ में आप लेकर के आ जाएंगे। नारायण। और हमारे गोपाल जी की जो मैया है आप भी आ जाइए मंच पे। हाँ आप भी आ जाइए एक मिनट। बोलिए नंद के लाला की जय। चार करने, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान जी जो पूजन करेंगे, उसके बाद सभी जन को आज बाल कृष्ण लाल के प्राकट्य की बधाई यहाँ से अर्पण होगी। आ जाए, आएंगे गोपाल जी का पूजन करें। तिलक करेंगे भैया। नारायण। हरि ओम महा ओम कस्तूरी दलगमलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे प्रमुक्तगंगर्दले वेणुकरे कंकणं श्रवांगे हरिचंदनं सुलतं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री प्रविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय हो। बोले नंद के लाला की जय, नंद के लाला की जय। हमारे मुख्य यजमान जी सर्वप्रथम बधाई अर्पण करेंगे गोपाल जी को। आज प्रथम बधाई हमारे यजमान जी के द्वारा होगी और हमारे अमित जी जय हो। आज हमारे मध्य में गोपाल जी का प्राकट्य हुआ है और सबसे पहली हमारे अमित भैया सपत्नीक भगवान का पूजन किए और आप सपत्नीक सबसे पहले ठाकुर जी को बधाई अर्पण करेंगे। बोलिए नंद के लाला की जय।
राधे, जय राधे। आज देखिए ठाकुर जी का प्राकट उत्सव है ना, और हमारे अमित भैया जी के द्वारा आज ठाकुर जी के प्राकट उत्सव में 1100 रुपये बधाई प्रदान की है। एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए सभी लोग बोलिए नंद के लाला की। और हम निवेदन करेंगे देवानंद बर्णवाल जी से, आप भी कृपया मंच पर आएंगे। हाँ, आज तो आना ही पड़ेगा आपको। जय हो। देवानंद बर्णवाल जी, आज ठाकुर जी आपके बड़े ही सुंदर बाल गोपाल हैं, आप भी पूजन करेंगे। हाँ, पूजन करवाएंगे। और हमारे रुक जाइए, आ रहे हैं। आज की बधाई हमारे देवानंद बर्णवाल जी की तरफ से भी ये 1100 रुपये अर्पण हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए भी। बोलिए नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय हो। और हमारे जो भैया वसुदेव बने हैं अब पूज्य देवी जी का पूजन करेंगे। हाँ, और वस्त्र अर्पण करेंगे उनके लिए जो वस्त्र लेकर के आए हैं। हमारे भैया जी के द्वारा ये पूज्य देवी जी को बधाई स्वरूप वस्त्र अर्पण हो रहे हैं। राधे राधे। अब देखिए जो भी ठाकुर जी को बधाई देना चाहें, जो भी ठाकुर जी का पूजन करना चाहें, तो अब एक एक करके सभी लोग मंच पर आ सकते हैं ठाकुर जी को बधाई देने के लिए। अब जो भी दादाजी भैया जी लोग ठाकुर जी को बधाई देना चाहें, तो आप सभी भी एक एक करके ठाकुर जी को बधाई देने के लिए मंच पर आ सकते हैं। और बधाई देते हुए अपने स्थान पर जाकर सभी लोग बैठेंगे। और अभी हमारी माताएं नहीं आएंगी, कोई भी जो माताएं आ रही हैं, माताएं राधे श्याम, मैया रुक जाओ, अभी 2 मिनट रुक जाइए। आप बस आपको माताओं को बुलाया जाएगा। पहले जो दादाजी लोग हैं उनको आने दीजिए, 5 मिनट केवल, बस 5। तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। श्राद्धे आइए। परमानंद बर्णवाल जी की तरफ से 500 रुपये भगवान के चरणों में बधाई अर्पण हुई है। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। परमानंद बर्णवाल जी 500 रुपये। आइए। हाँ हाँ, आरती के समय सभी आएंगे। अब जिन्हें भी ठाकुर जी की बधाई अर्पण करनी है, हमारे दादाजी लोग, अभी माताएं नहीं आएंगी। हाँ, जो भी दादाजी लोग भैया जी लोग आना चाहें शीघ्र शीघ्र आएंगे। उसके बाद सभी को फिर मंच के द्वारा भी यहाँ से बधाई अर्पण होगी। भूदेव भैया जहाँ भी हो कृपया मंच के पास आए। और अब एक एक करके सभी लोग आएंगे ठाकुर जी को बधाई देने के लिए। जिनका भी भाव है ठाकुर जी को बधाई देने का, एक एक करके सभी लोग आएंगे। गौरी शंकर बर्णवाल जी चरैया से 500 रुपये भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। गोपाल जी कृपा करें। 100 रुपये प्रभु जी के चरणों में बधाई अर्पण हुई है। ऊपर आइए। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। वे राजेंद्र मोदी जी। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ये राजेंद्र मोदी जी की तरफ से 200 रुपये भगवान के चरणों में बधाई अर्पण हुई है। ठाकुर जी कृपा करें। देखिए केवल 5 मिनट है। जिन्हें भी हमारे दादाजी भैया जी लोगों को आना है शीघ्र आएंगे।
अब जो भी भगवान को बधाइयाँ देना चाहे ना तो जल्दी जल्दी सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर आ जाएंगे। जो भी दादाजी भैया जी लोग आना चाहें, देखिए फिर उसके बाद सभी माताएं आएंगी। 5 मिनट का समय है, जिनको भी आना है सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। फिर सभी माताएं आएंगी, तो जिनको भी आना है, जो भी दादाजी भैया जी लोग भगवान को बधाई देना चाहें भगवान के प्राकट उत्सव की, तो एक एक करके सभी लोग मंच पर आकर बधाई दे सकते हैं। ये राकेश कुमार जी 100 रुपये ठाकुर जी को यहीं ले आओ भैया। हेलो, अब मंच पर कोई नहीं आएगा। हाँ, सभी नीचे से ही बधाई देंगे। आप यहाँ बैठ जाइए, कोई ना आए। नरेश वर्मा जी गोपालपुर से ये 500 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। अब जिन्हें भी ठाकुर जी की बधाई अर्पण करनी है, सभी एक एक करके यही नीचे से ही भैया, ऊपर नहीं आएंगे, ऊपर नहीं आइए भैया। हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो लाला जायो है, नंद रानी लाला जायो है। हे ब्रिज में, हे ब्रिज में, इधर बैठिए, इधर नीचे ऊपर नहीं, ना ना ऊपर कोई नहीं जाएगा, यहीं आ जाए। हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। और ये 100 रुपए हमारी मैया जी के द्वारा भगवान के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करेंगे, इधर आ जाए। मयंक राज की तरफ से ये 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण हो रही है। ठाकुर जी कृपा करें। शिवम कुमार की तरफ से ये 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण हो रही है। ठाकुर जी कृपा करें। जिन्हें भी बधाई देनी है नीचे से देंगे, मंच पर ऊपर नहीं आएगा कोई, नीचे बताइए। हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हे ब्रिज में, हो ब्रिज में, हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर बधाई। देखिए जिनको भी आना है जल्दी जल्दी सभी लोग आते रहेंगे बधाई देने के लिए। उसके बाद आज बड़े ही धूमधाम से नंदोत्सव हम आप सभी मनाएंगे। आप सभी को मंच के द्वारा बधाइयां भी लुटाई जाएंगी। तो जो भी भगवान को बधाई देना चाहे, ठाकुर जी का पूजन करना चाहे, तो एक एक करके देखिए हमारे बड़े सुंदर बाल गोपाल आप सबके मध्य विराजे हैं। इधर बैठे थे, इधर से उधर पहुंच गए। तो जिनको भी बधाई देनी है एक एक करके सभी लोग जल्दी जल्दी आकर ठाकुर जी को बधाई दे सकते हैं, ठाकुर जी का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद नंदोत्सव हम आप सभी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और ये खेरा से विकास जी की तरफ से 100 रुपए और 50 रुपए हमारे मैया के द्वारा भगवान के चरणों में बधाई अर्पण हुई है। अब देखिए मेरा निवेदन है, ऊपर जाने की कोई जिद न करें। जिन्हें भी ठाकुर जी को बधाई अर्पण करनी है, गोपाल जी को सभी नीचे से करेंगे। जिनका भी भाव हो शीघ्र शीघ्र बधाई अर्पण करेंगे। ये 50 रुपए गुप्तदान। हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद लाला जायो है। हे लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। और ये
ये 100 रुपये गुप्तदान हमारी मैया भगवान के चरणों में अर्पण करिए। विकास के माई ये 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए। बधाई, ठाकुर जी कृपा करें। और एक एक करके बधाई देते हुए आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। उसके बाद फिर आप सभी को भी मंच के द्वारा बधाई अर्पण की जाएगी। श्री राधे। ये 100 रुपये हमारी मैया के द्वारा भगवान के चरणों में बधाई अर्पण हो रही है। गोपाल जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और रामानंद चौधरी जी की तरफ से 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण हुई है। रामानंद चौधरी जी 50 रुपए बधाई गोपाल जी को अर्पण किए। दिवाकर पंडित जी झंडू से ये 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। 50 रुपए हमारी मैया के द्वारा। और बधाई देते हुए सभी अपने स्थान पर जाकर बैठते रहेंगे। एक एक करके सभी लोग आएंगे बधाई देने के लिए। ये मुकेश के माई गोपाल जी के चरणों में 100 रुपए बधाई अर्पण करिए। ठाकुर जी कृपा करें। ये 50 रुपए गुप्तदान बधाई के रूप में। ऋषभ के मम्मी 100 रुपए 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण की है। राजो राम जी की तरफ से 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई। सचिन के मम्मी 50 रुपए। मयंक की मम्मी 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई दे रही है। निजेंद्र की मम्मी 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई दे रही है। ये 50 रुपए गुप्तदान। सुनील जी गोपालपुर से भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। पवन के माई ये 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रही है। उमेश के मम्मी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई दे रही है। गोपाल जी कृपा करें। सुदर्शन जी 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण करें। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और बधाई देते हुए अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। मनोज तांती जी गोपालपुर से 100 रुपए। कार्तिक वर्णवाल जी की तरफ से 100 रुपए। कुसुम जी की तरफ से ये 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई गोपाल जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। अमित के माई 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रही है। गोपाल जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी जोरदार जो जयकारा लगाएंगे। बोले नंद के लाला की जय हो। सुजीत के माई ये 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई दे रही है। ब्रिज में है रही है जयकार नंद भरिया ये 220 रुपए हमारी मनोज जी की तरफ से 220 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण हुए। और सुनील के माई 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। बधाई, ठाकुर जी कृपा करें। और देखिए जो बधाई देते जा रहे हैं आप सभी उतरते जाएंगे। श्याम सुंदर के माई 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण करिए। आगे से आएंगे माई, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, आगे से आ जाइए। 50 रुपए हमारी माई के द्वारा भगवान के चरणों में। सभी लोग गोरेलाल जी की तरफ से 100 रुपए बधाई देते हुए अपने स्थान आप सभी मनाएंगे। आप सभी के लिए मंच के द्वारा बधाइयां लुटाई जाएंगी। तो बधाई भगवान को देते हुए सभी अपने स्थान पर जाकर वापस बैठ जाएंगे। कोई अभी जाएगा नहीं। और जिनको रविंद्र बर्नवाल जी की तरफ से 100 रुपए, मन्नू बर्नवाल जी की तरफ से 50 रुपए, संदीप जी की तरफ से 50 रुपए, प्रमोद जी की माई की तरफ से 50 रुपए, राधिका कुमारी 50 रुपए,
गौरव कुमार ये 200 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। गौरव कुमार 200 रुपए। डब्लू रजत जी की तरफ से 50 रुपए। मयंक की दादी 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रही है। बेटा आगे से आ जाइए और बधाई देते हुए आप सभी यथास्थान बैठते जाएं। राजू की तरफ से ये 50 रुपए। मुन्ना कुमार की तरफ से 50 रुपए बधाई। ठाकुर जी कृपा करें। हे ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हे ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हे लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। कल्याण के भाई 50 रुपए। राहुल के माई 50 रुपए। वरुण छोटू के माई 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रही है। आयुष अंकुज 50 रुपए ठाकुर जी के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। और देखिए जिन्हें भी ठाकुर जी को बधाई देनी शीघ्र आएंगे। अंशराज जी की तरफ से 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण हुई। गोपाल जी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी जी को बधाई देंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं और एक बार प्रेम से नंद के लाला की, नंद के लाला की। हे ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हे ब्रिज में है रही जय। शरजिया देवी जी ये 100 रुपए गोपाल जी के चरणों में बधाई अर्पण कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें। और नीतीश स्वीट्स 500 रुपए गोपाल जी के चरणों में अर्पण किए हैं। ठाकुर जी सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। आपका कारोबार सदैव ऐसे ही प्रगति पर बना रहे। एक बार सभी ठाकुर जी को बधाई देंगे दोनों हाथ उठा करके सभी, और सभी बोले हे बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये शुभ घड़ी आई हो बधाई हो बधाई हो। ये शुभ घड़ी आई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। ये ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में और देखिए केवल 5 मिनट और हैं जिनको भी पूजन करने के लिए भगवान को बधाई देने के लिए आना है। जल्दी जल्दी आ जाएं। केवल 5 मिनट और हैं। उसके बाद फिर भगवान के प्रागट उत्सव का हम आप सभी आनंद लेंगे। जिनको भी भगवान को बधाई देने के लिए आना है जल्दी जल्दी आ जाएं। उसके बाद सभी भगवान के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। 5 मिनट का समय और है। जिनको आना सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। और कोकिल दास जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण किए हैं। आयुष जी 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारी बहन जी दीपा ये 50 रुपए गोपाल जी के चरणों में अर्पण किए हैं। मैया की तरफ से 50 रुपए बधाई। और हमारे परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री अगर हमारी आवाज श्रवण कर रहे हो तो मेरा निवेदन है आप भी कृपया इस मंच पर पधारेंगे। परम पूज्य यज्ञाधीश आचार्य श्री जयदेव जी महाराज जी आप कृपया मंच पर पधार कर इस मंच की शोभा बढ़ाएं। और भूदेव भैया अगर आवाज सुन रहे हो तो पूज्य महाराज श्री को लेके आए। ये मधुर की तरफ से 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण हुई है। गोपाल जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और
जिन्हें भी ठाकुर जी को बधाई देनी है केवल कुछ समय है, आप शीघ्र आ सकते हैं। इसके बाद सभी गोपाल जी के चरणों से बधाई लूटेंगे, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी को बधाई मंच के द्वारा लुटाई जाएंगी। ज्योति कुमारी जी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण की है हमारी मैया, और ये बिटिया 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रही हैं। भूरा रावत जी खैरा से ये 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, भूरा रावत जी खैरा से। और मैं निवेदन करूंगा हमारे परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज, आप अगर हमारी आवाज श्रवण कर रहे हैं तो कृपया मंच पर पधारेंगे पूज्य महाराज श्री। और बबलू भैया महाराज श्री को लेकर के आएंगे पूज्य महाराज जी को। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं बैठे बैठे जब तक, उसके बाद सभी को बधाई लुटाई जाएगी। दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठाएं। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हे ब्रज में, हे ब्रज में, हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रज में है रज जयकार, नंद घर लाला जायो है। और ये रोशन ठाकुर 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। गोपाल जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। प्रीतम दा ये 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, ठाकुर जी कृपा करें। कारू ताती जी 100 रुपए गोपाल जी के चरणों में बधाई अर्पण की है। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। और हम सभी के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री का आगमन हो रहा है। एक बार दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठा करके पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। खोल करके पूरा दोनों हाथ उठाए सभी, पूरा खोल के। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। और सभी खड़े हो जाएं अपनी जगह, सभी खड़े हो जाएंगे। अब सभी को बधाई लुटाई जाएंगी मंच के द्वारा, पूज्य महाराज श्री के द्वारा। और ये जितने भी गली में हैं, गली में सबको निकाल देंगे। जितने भी ये बेचधारी हैं सभी को गली में से एक साइड करेंगे, गली में कोई नहीं रहेगा, गली खाली करवाएंगे। हम सभी के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री का आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, आचार्य श्री जयदेव जी महाराज की। हम सभी के मध्य पूज्य महाराज श्री का आगमन, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अब हम आप सभी ठाकुर जी की बधाइयां पूज्य महाराज श्री के द्वारा यहां से लेंगे। और हम सभी के मध्य रविशंकर पासवान जी भी पधारे हैं। रविशंकर पासवान जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं जितने भी हमारे समिति के सदस्य आज मंच पर पधारे हैं। हाँ, क्योंकि आज पंचम दिवस है, आज सभी को आने का सौभाग्य मिला है यहाँ पे। हाँ, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हाँ, एक एक करके गोपाल जी का पूजन भी करेंगे, आज बधाई देंगे आप सभी। आइए आगे आए। हाँ आइए आइए, थाली लेंगे दाऊ दादाजी, थाली कहाँ है, लाइए। और सभी को फिर मंच के ही द्वारा बड़ी सुंदर ठाकुर जी की बधाइयां लुटाई जाएंगी केवल 2 मिनट में पूज्य महाराज श्री के द्वारा। जय राधे। आइए प्रभु, गोपाल जी का तिलक करेंगे, बधाई अर्पण करेंगे गोपाल जी को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बधाई देंगे। हमारे रविशंकर पासवान जी की तरफ से ये
एक बार जोरदार ताली बजाएं। 500 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण हुई है। गोपाल जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। आएंगे आप शीघ्र। एक एक करके सभी पहले बधाई देंगे गोपाल जी को, फिर उसके बाद सभी आज सब लोगों को फिर बधाई यहां से मंच के द्वारा अर्पण करेंगे। भैया इधर आएंगे, वहां नहीं जाएंगे। हीरा मिस्त्री जी कर्णवारा से ये 200 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। गोपाल जी कृपा करें, नीचे आएंगे। पीयूष के मम्मी 50 रुपए। टिंकू मोदी जी ये 200 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। गोपाल जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इसको जितना था उतना ही बढ़ा दो, पहले जितना था। अनिल के माई 50 रुपए। आप आएंगे कृपया शीघ्र। आप जो टॉफी निकालो, टॉफी निकाल दो, टॉफी निकालो। क्या नाम है? गोपाल मोदी जी 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और सभी का हो गया, मैं निवेदन करूंगा ये बधाई अब आप सभी पहले पूज्य महाराज श्री को अर्पण करेंगे। उपेंद्र यादव जी ये 200 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं उपेंद्र यादव जी के लिए। अरे हम यहाँ से नहीं लौटाएंगे, बीच में सब लोगों को जाना है। भैया हम रात दिन यही कर रहे हैं प्रभु, आप पहली बार हैं, हम रात दिन कर रहे हैं। श्रीराधे। बजरंगी पासवान जी की तरफ से ये 200 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण हुई है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। मंच पर जो भी रह गए मैं निवेदन करूंगा शीघ्र आएंगे। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इंद्रदेव तांती जी 200 रुपए भगवान जी के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ। अनिल दास जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। गोपाल जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। यहां लगाइए ठाकुर जी को ऊपर मस्तक पर। हरिहर जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। आइए अब आप हम सभी पूज्य महाराज श्री के द्वारा बधाई अर्पण करेंगे। दिलीप राम जी गोपालपुर से भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। महाराज जी आज सभी के साथ में आपको मिलकर सभी को बधाई अर्पण करनी है। गोपालपुरा में आज लगना चाहिए कि ठाकुर जी का प्राकट उत्सव बड़े धूमधाम से मन रहा है। सभी टॉफियां इसमें फाड़ के लेके जाओ। पूज्य महाराज श्री को ये दीजिए, सभी के हाथ में दीजिए। लीजिए महाराज जी, सभी को एक एक दीजिए। लीजिए, सभी जन एक एक पैकेट लेंगे और बीच में जाएंगे। यहां से नहीं कहेंगे क्योंकि ये सामान सब आगे है, हाँ दिक्कत हो जाएगी। सब बीच में आ जाएंगे। सभी टॉफियां लेकर के जो गली बनी हुई है उसमें आ जाएंगे सभी बीच में। सभी नीचे से बीच में ये फाड़ फाड़ के नीचे देते जाएंगे। लेके जाओ सारा, ही सारा लेके जाओ, नीचे नीचे लेके जाओ। ये सब नीचे लेके आइए, सब नीचे बधाई सबको अर्पण करेंगे। दोनों साइड में लेके जाएं सब। ये भी लेके जाएंगे, ये भी लेके जाइए। भैया गोपाल जी, राधे भैया, क्या नाम है इनका? आप भी आइए ऊपर, अकेले कैसे रह रहे हैं? आइए शीघ्र आइए, जल्दी जल्दी आए। आप भी आइए दोनों जन। दोनों जन आइए शीघ्र। और लीजिए, ये लेके जाइए। बधाई लुटाना है, बांटना नहीं है भैया। लुटाना है, बांटना नहीं। सब बीच में जाए, बीच में जाएंगे। यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब बीच में जाएंगे। यहां से कोई नहीं करेगा। निवेदन है, सब बिगड़ जाएगा। नीचे जाए भैया, सब पीछे जाइए। पीछे भैया, पीछे जाए, सब बीच में जाए। बीच में भैया, ए बांटिए मत भैया, बीच में जाए। तुम तो दबा के रखो कछु दादा। हाँ। हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हे ब्रिज में, हो ब्रिज में, ओ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई
जय हो। शिरा दे एक बार दोनों हाथ हैं सभी। बोल नंद के लाला की। हे ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हे ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हे लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है हो। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हे ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हे ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय हो। राधे श्याम। अब सभी ओ भैया अब नहीं बांटेंगे कोई भी। अब ये गली में से थोड़ा खाली हो जाए, इधर उधर हो जाए, गली खाली करेंगे। इधर होइए थोड़ा सा, हमारे सभी भैया जन इधर होंगे, आप इधर हो जाए। माताएं पीछे हो जाए थोड़ी थोड़ी, सभी माताएं थोड़ा थोड़ा पीछे होंगी। एक बार सभी प्रेम से नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों हाथ आगे सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। और ये गली खाली करेंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे होकर इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे भैया। थोड़ा सा निवेदन, थोड़ा सा पैड बढ़ा लो, थोड़ा ढोलक उठा देंगे बाहर में। 5 कर लो भैया, श्राधे 5 करिए। जराधे ई को दीजिए इसमें, नारायण ई को दीजिए। श्राधे जराधे गेंद उठाइए, गेंद थोड़ा सा गेंद दे दो। जराधे गेंद उठाओ। श्राधे श्याम, ठीक है। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं। अब सभी ठाकुर जी के प्राकट उत्सव का आनंद लेंगे। दोनों हाथ उठा करके सभी, दोनों हाथ उठा सभी। हे तेरी गोद में आयो लाल नंदलानी दे दे बधाई। तेरी गोद में आयो लाल नंदलानी दे दे बधाई। नंदरानी दे दे बधाई, नंद बाबा दे दे बधाई। नंदरानी दे दे बधाई, नंद बाबा दे दे बधाई। हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल नंदलानी दे दे बधाई। तेरी गोद में आयो लाल नंदलानी दे दे बधाई। ऐसे नहीं, दोनों हाथ है सभी। और जो ठाकुर जी को बधाई देना चाहते हैं सभी मस्ती में झूमते हुए बधाई देंगे। दोनों हाथ आगे। हे नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल के। नंद घर ढोलक बजाइए, ढोलक। हो जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। हे जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। दोनों हाथ लगे, ऐसे नहीं, दोनों हाथ है सभी और मस्ती में झूमते हुए। हे नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल की। हो जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। हो जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। हे नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल के। ये गुड्डू सिंह चौहान दी ये 500 भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी कृपा करें। आज 5वां दिन है। कौन कौन राधा रानी का हुआ दोनों हाथ उठा के कहें इन 5 दिन में। जिनके शर राधा नाम की मस्ती चढ़ी हो दोनों हाथ उठा करके कहिए। पीछे भी दोनों हाथ उठाएंगे सभी, पीछे भी दोनों हाथ उठाएं। जो जितने भी खड़े सभी दोनों हाथ उठा के कहिए। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर हम हो गए राधा, हम हो गए राधा रानी के। गए राधा रानी हो गए
हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो राधा रानी का। एक बार सभी दोनों हाथ उठाए, सभी दोनों हाथ उठाइए सभी, और आगे चलना थोड़ा सा, सभी दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ सभी दोनों हाथ उठाए और राधा नाम लेंगे सभी। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ रखे सभी। इसकी आवाज तो बढ़ा दो दादा, इसकी आवाज बढ़ाई, यहाँ पे बढ़ाई, बाहर में बाहर खड़ा हूँ, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए बस। आज बहुत अच्छा साउंड बजा रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे भैया के लिए। 4 दिन में 5वें दिन बहुत अच्छा साउंड बज रहा है, जोरदार ताली बजाएं। दोनों हाथ आगे सभी, सभी कहे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो। जय राधे जय राधे, राधे श्री राधे, लास्ट के बाद सभी दोनों हाथ उठाएंगे, उसके बाद पूज्य महाराज श्री की वाणी श्रवण करेंगे। दोनों हाथ उठाए सभी, दोनों हाथ उठा के सभी, और राधा नाम लेते हो सभी। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। ऐसे नहीं, 2 लाइन आप सभी के लिए मुझे याद आई है, बंद करेंगे ये, इधर हो जाइए, आगे से थोड़ा सा आगे। दोनों हाथ उठा करके कहेंगे मेरे साथ, हो हाँ जी हम बिहारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं, हो थोड़े संस्कारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। माटी को सोना कर दे, 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 माटी कलाकारी है जो है। दोनों हाथ रखे कहिए, दोनों हाथ रख करके सभी, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, हाँ थोड़े संस्कारी है जी, थोड़े आप सभी में ये मायूसी किस बात की है? मिली है जिंदगी तो कुछ काम कीजिए, प्रभु के नाम में इसे लगा लीजिए। प्रभु जब जिंदगी मिली है तो इसे लगाइए, नहीं मिली होती तो पता नहीं कहां पड़े होते। 84 लाख योनियों के बाद यह जीवन मिला है, मस्ती में झूमते हुए कई। दोनों हाथ रख करके, और देखिए हम 6 महीने बिहार में रहते हैं, ये गर्व से कहते हैं, और हमें इस पर गर्व भी है। ऐसे नहीं कहते हम, जो है ये गा भग नहीं रहे, हम हृदय से कह रहे। दोनों हाथ रख के आप भी कहिए, अगर आपको भी गर्व है तो दोनों हाथ रख करके सभी कहे, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं, हाँ जी हम बिहारी हैं जी। माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे, माटी को सोना। ऐसी कलाकारी है जी, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं, हाँ जी हम
बिहारी है जी हाँ, बिहारी है हे थोड़े संस्कारी है जी, थोड़े बिहारी है जी। और हमारे संस्कार कहाँ है? दोनों हाथ उठा करके कहिए। इनके बाद हम पूज्य महाराज श्री की वाणी श्रवण करेंगे। दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठा के कहें, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नाम हे अब हर घर में गूंजेगा। दोनों हाथ रख के कहेंगे, हे मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ओ एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, हे अब हर घर में गूंजेगा। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम बोलेगा। एक बार लास्ट के बाद सभी दोनों हाथ उठाएंगे और जय श्री राम के नारे के साथ सभी दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ उठाएंगे पीछे तक, सभी दोनों हाथ उठा करके। ये रूपेश कुमार जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी कृपा करें, एक बार जोरदार ताली बजा दें। दोनों हाथ उठा करके सभी जो प्रभु श्री राम के नाम में मस्त है दोनों हाथ उठाए। इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठा करके सभी बोले, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, ओ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हे मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम, हो जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, भागवत महापुराण की, शिव वृंदावन बिहारी लाल की, परम पूजा जय श्री देव जी महाराज की, परम पूजा जय श्री देव जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महा। महायज्ञ के पंचम दिवस पे इतनी बड़ी लोगों की उपस्थिति निश्चित रूप से ये भारत की आत्मा और सनातन संस्कृति की प्राचीन परंपरा का आत्मा चेतना जागा है, जो आजादी के समय में जागना चाहिए। धर्म प्रेमियों, ये जो आज दिख रहा है अंग्रेजों को भगाने के बाद, ये हमें सन 47 में दिखना चाहिए, परंतु भारत के भ्रष्ट बेईमान नेताओं ने सनातन संस्कृति को षड्यंत्र के तहत कुचलने के लिए 70 वर्षों तक लगा दिया। आजादी के 78 वर्षों के बाद अब भारत में लग रहा है कि भारत के लोग राम कृष्ण और ऋषियों के संतान हैं। मैं सबों को बहुत बहुत आभार साधुवाद देता हूं। और एक मैं बात संदेश दूंगा इस पावन मंच से, वो ये, कुछ लोग अभी भी हैं ज्ञान के अभाव में, अंधकार में डूबे हुए हैं। क्या आज भी कुछ लोग बेटा बेटी में भेदभाव रखते हैं? आज भी लोग, बहुत लोग हैं जहां शिक्षा है, ज्ञान है, वहां तो नहीं है, लेकिन जहां पे कुछ अभाव है आज भी बेटा बेटी में भेदभाव रखते हैं। मैं माताओं से, बहनों से, पुरुषों से, सबों से आग्रह करता हूं, भाई बहनों, भारत देश में कभी भी बेटा बेटी में
कोई भेदभाव नहीं रहा और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। किसी के दिल दिमाग में है तो ये दूर कर लें आप। संतान चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, माता पिता गार्जियन का मुख्य दायित्व बनता है, मुख्य कर्तव्य बनता है संतानों को उत्तम शिक्षा, उत्तम संस्कार, उत्तम ज्ञान देना। ये माता पिता का मुख्य दायित्व बनता है। आज देखिए इसी महायज्ञ के व्यासपीठ पे, जो व्यासपीठ पे विराजमान है वो भी किन्हीं की बेटी हैं, वो भी किन्हीं की बहनें हैं। एक बहन बैठ करके, एक बेटी बैठ करके देवी किशोरी गौरप्रिया जी पूरे विश्व को, आज लाइव चल रहा, पूरे विश्व को संदेश दे रही है। और भारत की सबसे बड़ी सिंहासन ठाकुर जी की सिंहासन है, व्यासपीठ है। इसलिए बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं है और हमें गर्व होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक सिंहासन और भारत की प्रथम पुरुष जिसे हम सब लोग राष्ट्रपति कहते हैं, आज राष्ट्रपति के सिंहासन पे भी आज जो बैठे हैं एक महिला बैठी हुई है, द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई है। इसलिए भारत में बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आप अपने बच्चों को उत्तम संस्कार दीजिए। माँ बहनों, पुण्यात्माओं, उत्तम ज्ञान, उत्तम संस्कार के बगैर जीवन बेकार है। दो संतान है, दो कन्या है, दो बेटा है, उसे शिक्षा दो, उसे ज्ञान दो। आधी रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को उत्तम संस्कार, उत्तम ज्ञान, उत्तम शिक्षा देने के प्रयास करना। साथ ही साथ सनातन धर्म की शिक्षा जरूर देना। आपको गर्व होना चाहिए कि हम सब लोग महादेव के संतान हैं। हमें गर्व होना चाहिए हम राम कृष्ण के संतान हैं। हमें गर्व होना चाहिए हम ऋषियों के संतान हैं। कैसे हैं ऋषियों के संतान? जब आप कथा कराते हैं, पूजा कराते हैं, पंडित पुरोहित ब्राह्मण लोग आता है और आपसे संकल्प बुलवाते हैं। संकल्प में कहता है अपना नाम लो, अपना गोत्र का नाम लो। आप अपना नाम लेते हैं, गोत्र का जो नाम लेते हैं यही गोत्र आपका ऋषियों का नाम है। आप साबित करते हैं मैं कश्यप ऋषि का वंशज हूँ। आप साबित करते हैं मैं वशिष्ठ ऋषि का वंशज हूँ, विश्वामित्र का वंशज हूँ। ये सब गोत्र ऋषियों का नाम है और आप ये संकल्प लेते हैं कि मैं इस ऋषि का संतान हूँ। इस ऋषि का संतान होने के नाते सनातन धर्म की पूजा, अनुष्ठान, पाठ का संकल्प लेकर के मैं आगे बढ़ाने के कार्य करूंगा। धर्म प्रेमियों, इसलिए हे पुण्यात्माओं, बहुत बहुत आभार गोपालपुर के सभी धर्मात्माओं को इस दिव्य अनुष्ठान करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ इस युवाओं को। साथ ही साथ 24 तारीख तक कथा होगा, लीला 23 तक होगा, लीला 23 तक होगा। 24 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम है, हम सब के बीच में आए हुए हैं। इस गांव का लाल, इस गांव का बेटा, सब लोग जान रहे हैं। बहुत योगदान भी है इस यज्ञ को कराने में, इनका बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ इनके सौजन्य से जो हर की पौड़ी हरिद्वार में, जो अयोध्या धाम में, महाकाल में, उज्जैन में, ऐसे भारत के सभी तीर्थ स्थानों पे गंगा महाआरती होती है, वैसे ही 24 तारीख को इसी मंच से कथा विश्राम के बाद रात्रि 10 बजे गंगा महाआरती यहाँ पे होगी। जितनी संख्या में लोग आए उससे दुगनी संख्या में आकर के 24 तारीख को एक वेशभूषा में, जैसे हर की पौड़ी हरिद्वार में देखने को मिलता है, इसी गोपालपुर के पावन मंच पे हम सबको देखने को मिलेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई श्री रविशंकर पासवान जी को एक बार हम सब की ओर से, रवि भाई का जोरदार अभिनंदन भाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहूंगा एक अंग वस्त्र दीजिए, एक अंग वस्त्र लाओ। हाँ जी, आरती होगी, भी उठेगा सब लोग। यज्ञ समिति के सचिव दीजिए, यज्ञ समिति के सचिव जी से आग्रह करेंगे हमारे भाई रविशंकर पासवान जी को अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे जी। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और ये सब करते हुए दो शब्द भाई रवि जी भी बोलेंगे। और 25 तारीख को, 24 तारीख को बहन जी विदा हो जाएगी, 24 को कथा होगा, 24 कथा होने के बाद यहीं से विदा हो जाएगी, प्रस्थान कर जाएंगे। 25 तारीख को महायज्ञ की 1 बजे पूर्णाहुति होना है और 25 को कुछ कार्यक्रम
जागरण वगैरह का कार्यक्रम बन रहा है, उसकी घोषणा मैं कल करूंगा। हाँ, कैसा प्रोग्राम होना है वो हम कल बताएंगे। धन्यवाद। मैं चाहूंगा 2 शब्द भाई श्री रविशंकर जी भी अपने ओर से रखेंगे। धन्यवाद। आज के इस श्री श्री 108 महालक्ष्मी नारायण यज्ञ के पावन अवसर पर इस कमेटी के सम्मानित सदस्यगण और इस कमेटी में निरंतर पिछले 2 महीने से लगातार गोपालपुर गांव के सम्मानित युवाओं ने जो अपना समय और जो अपना बहुमूल्य सहयोग दिए हैं, मैं चाहूँगा कि देश के नवीन भारत के आकार लेते हुए नौजवान साथियों, आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस बड़े अनुष्ठान का आयोजन जो किए हैं, मैं इसके लिए कमेटी के पूरे सम्मानित सदस्य, अध्यक्षजन, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं महाराज जी का भी काफ़ी यहाँ सहयोग रहा है। और इस गोपालपुर के ऐतिहासिक धरती के सम्मानित देवी एवं सज्जनों, आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। इसके लिए मैं रविशंकर पासवान आप सबों को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं एक शब्द आप सबों के बीच में साझा करना चाहूँगा कि हमारा देश का संस्कृति और सभ्यता काफ़ी वैभवशाली और गौरवशाली रहा साथियों। और जब तक इस देश में हिंदुत्व जिंदा रहेगा, आपका संविधान जिंदा रहेगा। कई धर्म, कई मजहब इस देश में है कि उस धर्म के एक अलग अपना संविधान चलता है, अलग शरिया चलता है। आपका हिंदुत्व अगर जिंदा रहेगा, आपका संविधान भी जिंदा रहेगा। तो हम सबों का यह कर्तव्य बनता है कि सनातन के संवर्धन के लिए, सनातन के संरक्षण के लिए और सनातन को पूरे दुनिया में पुनः एक मजबूती के रूप से स्थापित करने के लिए हम सबों को एक मिलकर, एक एक कदम से मिलकर चलें। और सनातन हमारा पूरे दुनिया का 5000 वर्ष पुराना एक संस्कृति और सभ्यता और धर्म है। इसी धर्म से सीखकर कई धर्म मजहब बने हैं, कई टुकड़े टुकड़े में कई धर्म बने हैं, लेकिन सनातन का जो संस्कार है, सनातन का जो संस्कृति है, सनातन का जो सभ्यता है, उसे कभी कोई तोड़ पाया नहीं, आज तक कोई तोड़ पाएगा। सनातन हमारी जान है, सनातन हमारी सम्मान है। सनातन के लिए हम जिएंगे, सनातन के लिए हम मरेंगे। एक बार आप सबों से पुनः आग्रह करूंगा कि इस यज्ञ में धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, आप सबों का निरंतर प्यार और स्नेह मिल रहा है। और यह कार्यक्रम का जो ऐतिहासिक स्वरूप देखने को मिल रहा है, पुनः इसके लिए आप सबों को मैं अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से महाराज का इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जय हिंद, जय सनातन। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बड़ी बात कि हमारी सभ्यता प्राचीन, दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता सनातन की सभ्यता रही है। और सनातन को मिटाने के लिए आज से नहीं, कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से एक षड्यंत्र के तहत 744 वर्षों तक मुगलों का शासन रहा भारत में। उसने भी एड़ी चोटी लगाई, मुगलों ने भी सनातन को मिटा नहीं पाया, खुद मिट गया। और हमारी संस्कृति सभ्यता आज भी भारत के 8 लाख गांवों में गूंज रहा है। धर्म प्रेमियों, परम पूज्य श्रद्धे पूरी विश्व को सनातन की एक मंच पे लाने के प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज अभी बांका में लाए थे, बहुत ऐतिहासिक यज्ञ हुआ था, उनका भी आगमन हुआ था। वो कहा करते हैं कि जो कोढ़ है, कोढ़, पाखंडियों ने जो कोढ़ बीमारी चलाई, उस बीमारी को खत्म कर दिया जाए तो भारत की संस्कृति पुनः पूरे विश्व में स्थापित होगा। वो हमेशा कहते हैं भारत के सभी मंदिरों के मुख्य गेट पे एक शब्द लिखा दो। वो शब्द क्या है? वो शब्द ये है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हर प्रत्येक मंदिर में, हिंदुस्तान के हर मंदिर में, बड़े छोटे मंदिर में ये शब्द लिखी रहनी चाहिए। जब तक ये शब्द लिखी नहीं जाएगी, सनातन की गूंज पूरे विश्व में गूंजेगा। जिस दिन से हमने सनातन में भेदभाव आया, ऊंच नीच आया, जाति के भेदभाव आई, तब से लेकर सनातन टूटना प्रारंभ हुआ। इसलिए हे भाई बहनों, हम सब लोग प्रयास करेंगे
निश्चित रूप से एक दिन वो समय आएगा, वो क्षण आएगा, वो पल आएगा जब प्रत्येक भारत के, हिंदुस्तान के सभी मंदिरों में वो शब्द लिखा रहेगा, क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की चेतना जाग गई है। और अब पूरे भारत में वामपंथियों का गुजारा नहीं होगा। वामपंथी यदि चोटी लगा ले, नास्तिक लोग यदि चोटी लगा ले, भारत के 8 लाख गांवों में सनातन संस्कृति की गाथा गाने वाले रामकृष्ण के संतान ये संकल्प ले चुके हैं अपनी गौरव को, अपने सनातन संस्कृति को पुनः भारत में नहीं पूरे विश्व में स्थापित करने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद के साथ ठाकुर जी की आरती होगी, उसके बाद रासलीला होगा। श्रीधाम वृंदावन से पधारे बहुत सुंदर अच्छी रासलीला मंडली हमने आप सबों के लिए बुलाया है, सर्व दर्शन करेंगे ठाकुर जी की आरती। अब चंद्रशैली का एक बच्चा है हिमांशु कुमार, 10 साल का है। अगर किन्हीं भाई को मिले तो मंच तक पहुंचाने का कोशिश करें। हिमांशु कुमार 10 वर्ष का बच्चा है जो चंद्रशैली गांव का है। उनके माताजी ये मंच के नजदीक हैं। अगर किन्हीं को मिले तो मंच तक पहुंचाने का कोशिश करें। और इस जगह में जितने भी वॉलंटियर्स हैं कृपया अपने अपने कार्यभार को संभालते हुए तारा माची एवं सभी रास्ते में जाने का कृपा करें। हेलो, इको भी को पूरा खोल दो, श्रद्धे और सभी खड़े हो जाएंगे, सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं आरती के लिए। मेरा निवेदन है सभी यथास्थान आरती के लिए खड़े हो जाएं। बोली नंद के लाला की जय। थोड़े से बोल दो, सभी यथास्थान खड़े होकर। राधेश्याम, मोहन भैया, आज बड़ी सुंदर आरती आप हम सभी मिलजुल कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। बोलिए नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि ओम चंद्रमा मनसोदादि चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणेषु धमनी न जायतः। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हे मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी। हे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हे जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हे मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हे मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन,
कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ये चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं निर्भर तेरी आरती। हे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे धीर विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेद विराता। हे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हे प्यास दास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं निर्धर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं निर्धर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हे उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हे उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार सभी पुनः दोनों हाथ उठाएंगे और महामंत्र के साथ सभी आज की आरती को विश्राम करेंगे। दोनों हाथ उठा के सभी पड़ा उठने, दोनों हाथ उठाए सभी। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।